नमस्कार साथियों, आशा है कि सभी लोग सकुशल होंगे। फ्रेंड्स, सभी लोग लाइव आ जाएं। आज हम बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर, क्योंकि सुबह मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी जिस पर मैंने कहा था कि आज दिन में मैं रोजगार प्रयाग पोर्टल के जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर मैं संपर्क करूंगा और जो हमारे जितने भी मित्र लोग हैं जिनकी समस्याएं हैं, लगातार वो लोग अपनी समस्याएं बता रहे थे, तो उस समाधान के लिए आज मैंने दिन में करीब 12-1 बजे के बीच में लगभग शायद 11 बज रहा था, 12 तो नहीं 11 बजे के आसपास करीब मेरे द्वारा वहां पर कॉल किया गया और साथियों बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज प्राप्त हुई मुझे। होगा ना फ्लाइट मोड में जो कर रहा हूं, डोंट डिस्टर्ब में, जिससे कि हमारी बात पे कोई प्रभाव ना पड़े ना। ये है तो सभी को नमस्कार। सबसे पहले दिनेश जी नमस्कार, सभी को मैं प्रणाम बोलता हूं। और तो साथियों, अब सबसे पहले तो वहां मेरी जो वार्तालाप हुई उन पर मैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा करता हूं। एक तो सबसे पहली योग्यता को लेकर थी, शैक्षिक योग्यता को लेकर। नमस्कार जी, सभी लोगों को नमस्कार है। सुयाल जी नमस्कार, परम मित्र चंद्रशेखर सुयाल जी प्रणाम बड़े भैया। तो पहली बात तो साथियों शैक्षिक योग्यता को लेकर क्या था कि पहले जब यह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, आपको पता है कि बहुत पहले से चर्चा चल रही कि यह भर्ती आ रही करके ना, तो उस समय इसमें सिर्फ 5वीं परीक्षा की 5वीं पास की बात कही गई थी। लेकिन वर्तमान में आज जब मैंने कॉल करा तो मुझे यह सूचना दी गई कि उसके लिए न्यूनतम योग्यता 8वीं पास है। हाँ साथियों, न्यूनतम योग्यता 8वीं पास है। नमस्कार भैरव जी, नमस्कार बड़े भैया, सभी को नमस्कार। 8वीं पास है साथियों। अब पहली बात तो ये क्लियर हो जाए कि आप सभी लोग, जितने भी लोग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के आप फॉर्म भर रहे हैं, उन सभी के पास 8वीं की अंक तालिका होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मिनिमम योग्यता ही 8वीं पास रखी गई है। पहली बात, ठीक है, ये तो क्लियर हो जाए। सारे लोग एक तो क्लियर कर ले कि 5वीं पास नहीं है साथियों। अखबारों में, क्योंकि जब विज्ञप्ति जारी नहीं हुई थी, विज्ञप्ति तो अभी 2-3 फरवरी को आ रही है, 3-4 फरवरी को। इससे पूर्व कई समय से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती के विषय में चर्चा चल रही थी, तो उसके बाद यही बात हुई थी कि न्यूनतम शैक्षिकता 5वीं पास रखी जाएगी। लेकिन आज जब मेरे द्वारा वहां पर जी अभी मैं बात करूंगा, सबके प्रश्नों का जवाब देंगे। पहले थोड़ा सा चर्चा सुन लीजिए, उसके बाद में जवाब ही देंगे हम। इसीलिए आज मैंने सेशन के लिए सभी को बोला भी है कि भाई मैं लाइव रहूंगा, हम लोग एक दूसरे की मदद करेंगे। तो जब उसमें 5वीं पास के, लेकिन जब मेरे द्वारा आज वहां पर फोन किया गया तो उन्होंने बोला कि नहीं, न्यूनतम योग्यता 8वीं पास है, यानी 8वीं पास से नीचे। इस पे बात हो रही है बिक्की जी, इसी पे बात करेंगे कि भाई जी ये फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है। अभी करेंगे कि उसकी दिक्कत का मूल कारण क्या है, उस दिक्कत का मूल कारण क्या है, उस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। वही तो पता कहूं ना मैं क्या दिक्कत आ रही है। अच्छा, पहले तो ये क्लियर कर लो सभी लोग कि न्यूनतम योग्यता 5वीं पास नहीं 8वीं पास है। यहां तक सबका क्लियर हो गया। इसको अन्य साथियों को बता देना कि जिन लोगों के फॉर्म सबमिट नहीं हो रहे हैं, यानी न्यूनतम योग्यता 8वीं पास, तो सब लोगों के पास 8वीं पास की अंक तालिका होनी चाहिए, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होगा तो उसमें वेरिफिकेशन होगा 8वीं पास की अंक तालिका का। पहला। अब आगे चलते हैं। दूसरा यह है कि जो फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा, उसका मूल कारण यह है कि हम लोग न्यूनतम योग्यता सीधे जब हम वहां एजुकेशन ऐड कर रहे हैं तो हम वहां हाई स्कूल चला रहे हैं। 8वीं पास बहुत कम लोग, जिन लोगों ने 8th पास वहां पर ऐड कर रखा है, उन सबका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, इसकी गारंटी है। जिन लोगों ने सीधे 10th 12th BA MA चढ़ा रखा, उनका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो पहली बात तो यह कि न्यूनतम योग्यता 8वीं पास हो गया। दूसरी यह है कि जब हम एजुकेशन ऐड करेंगे रोजगार प्रयाग पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करते वक्त, तो हम 8वीं भी उसमें ऐड करेंगे। ठीक हो गया। अब प्रश्न ये आता कि बहुत से कहेंगे सर हमारे पास तो 8वीं की अब है नहीं है, ख्वागी कुछ भी। तो साथियों, आपने जिस भी विद्यालय से 8वीं पास कर रखा है, आप अभी भी उस विद्यालय में चले जाइए, वहां से आपकी द्वितीय प्रति भी बन जाएगी। या तो घर में मिल जाती है तो ठीक ही है, अगर नहीं मिलती है तो जहां से आपने 8वीं पास कर रखा है, आप वहां से अपने लिए वो ले आए, अपनी वो वहां से ले आए, वहां से अपनी द्वितीय प्रति आप निकाल के ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यानी 8वीं पास की योग्यता आपके पास होना बहुत जरूरी है। अब यह भी क्लियर हो गया। दूसरा, एक तीसरा प्रश्न यह था कि फॉर्म सबमिट इसलिए, वो तो क्लियर हो गया, फॉर्म सबमिट क्यों नहीं हो रहे। फॉर्म सबमिट जितने भी लोगों के नहीं हो रहे, जो बहुत से लोग ऐसा कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा ये आ रहा है, बल्कि आप इस भर्ती के लिए योग्य नहीं है,
है ना। तो भर्ती के लिए आप योग्य इसलिए नहीं है क्योंकि आपने क्लास 8th को उसमें ऐड ही नहीं करा, सीधे 10th 12th BA MA डाल दिया। आप 8th के बाद ऊपर की जितनी एजुकेशन है वो सारी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। उनने सीधे बोला है कि कोई परेशानी नहीं है, आप 8th मिनिमम रखिए, ऊपर को कितना भी जोड़िए। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चर्चा का बिंदु है साथियों, वह है सिलेक्शन किस आधार पर होगा। यह भी मैंने उनसे चर्चा की, तो उन्होंने सीधे यही बोला है साथियों, पुनः एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, न तो इसमें कोई टेस्ट होना है, न इसमें कोई इंटरव्यू होना है। उनका सीधा सीधा कहना यह था कि जो सिलेक्शन का बेस रहेगा वह मेरिट रहेगा। मेरिट साथियों, वह बात अलग है कि आप वो मेरिट 8th 10th 12th में कितना परसेंट देते हैं, क्या देते हैं, लेकिन उन्होंने सीधे यही बात कही है कि सिलेक्शन का आधार मेरिट रहेगा, न कोई इंटरव्यू रहेगा, न कुछ रहेगा। अगर वो 8th के मेरिट के हिसाब से बनाते हैं तो वो अलग बात है। जैसे 8th सामान्य देखो होता क्या है, जो अन्य चीजों का जैसे बेसिक की भर्ती का होता है, वहां क्या होता है, हाई स्कूल गुणा 1/10, इंटर गुणा 2/10, और ग्रेजुएशन में क्या होता है, ग्रेजुएशन में थ्योरी 3/10 और प्रैक्टिकल 2/10। इसी तरह MA 2/10। अगर किसी के 50% है तो 5 दूनी 10, उसको 10 नंबर मिल जाएंगे। अब 8th में माना सपोज के लिए वो ये करें कि 8th का 1/2 कर दें, सपोज के लिए 1/10 कर दें सपोज के लिए, तो है ना। तो इस तरह से ये क्वालिफिकेशन आपकी बन जाएगी। अच्छा, यानी सबसे बड़ी बात तो ये क्लियर हो गया कि अब जो चयन का आधार होगा वह क्या होगा। रमेश रावत जी, बहुत परम मित्र, हमारे बड़े भाई, आपको बहुत बहुत नमस्कार। आप भी जुड़ गए मेरे साथ, बहुत अच्छा लगा यार, बहुत बहुत समय बाद आज लाइव आप दिख रहे हैं, अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, पहली क्लियर ये हो गया कि जो सिलेक्शन का आधार है वह क्या है, मेरिट है। न्यूनतम एक योग्यता 8th पास है, और जिन लोगों का फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा है वे सभी लोग, पुनः उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग उसमें जब एजुकेशन रोजगार प्रयाग पोर्टल में जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उस समय वहां पर दूसरे या तीसरे खाने में आपका एजुकेशन आता है, एजुकेशन पे अगला उसमें अनुभव मांगता है, तो एजुकेशन में आप अपनी एजुकेशन में 8th से शुरू करेंगे। 8th अगर ऐड नहीं होगा, वह सीधे सीधे लास्ट सबमिट में बोल देगा कि आप इसके लिए योग्य नहीं हैं। यह भी क्लियर हो गया एक बात। तो 8th पास होना कंपलसरी है, अंक तालिका होनी कंपलसरी, उसको तैयार कर लीजिए किसी भी हाल में। अगला मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन होगा, कोई टेस्ट की इसमें बात उन्होंने नहीं बताई। उन्होंने कहा कि भैया नहीं, टेस्ट से नहीं करेंगे फिलहाल मेरिट। और मैंने कहा सर मेरिट बनेगी, बोला कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में फिट कर दिया गया है, ऑटोमेटिक जो है सॉफ्टवेयर उठा लेगा, कोई इसमें गुणा भाग करने की जरूरत नहीं। वो जो बेस उन्होंने बनाया होगा वो बात अलग है। अब बात करते हैं, बहुत से लोगों ने उम्र की छूट को लेकर प्रश्न पूछा है, तो उम्र की छूट को लेकर भी मेरे द्वारा, जैसे बहुत से लोगों ने फ्रीडम फाइटर के लिए कमेंट करा था, बहुत से लोगों ने जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए करा था, बहुत से लोगों ने जो हमारे अनाथ लोग हैं उनके लिए भी प्रश्न था। तो सीधा सीधा उन्होंने यही मुझको बोला कि इसमें सिर्फ हमने SC ST और OBC 3 लोगों को जो है उम्र में छूट दे रखी है 5 साल की, बस। SC हमारे शेड्यूल कास्ट वाले, शेड्यूल ट्राइब वाले, SC ST और OBC वाले, इन लोगों को सिर्फ आयु में 5 साल की छूट है। यानी सामान्य आय जो है वह 18 से 42 साल लिखी गई है, तो इनकी जो छूट रहेगी वह रहेगी 47 साल तक। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे दिव्यांग भाई लोग हैं या हमारे फ्रीडम फाइटर लोग हैं या जो एक्स सर्विसमैन, इन सभी के लिए सिर्फ उम्र 42 साल है। ठीक है साथियों, एक चीज और यह भी क्लियर हो गया कि उम्र को लेकर किसी के लिए कोई छूट नहीं है, सिर्फ SC ST OBC को 5 साल की छूट है, वो 47 तक बढ़ सकते हैं। बाकी सामान्य वाले लोग, सभी लोग क्या करेंगे, EWS वाले जो भी हैं, सबके सब लोग जो है वह 42 साल तक के लिए फॉर्म भर पाएंगे, बाकी हो गया बस। यहां भी क्लियर हो गया, ये भी हमारा टॉपिक क्लियर होगी। जो समस्या सबकी थी, तो 8th पास, अंक तालिका सब लोग बना लेंगे, मेरिट वाइज सिलेक्शन होगा, ये भी क्लियर हो गया है। जो फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा था वह 8th पास ऐड न करने के कारण हो पा रहा था, उसमें टेक्निकल इशू आ रहा था। और दूसरा यह है कि आयु छूट सिर्फ जो है SC ST और OBC लोगों के लिए 5 साल की छूट है, बाकी सभी लोग जनरल में आएंगे। हाँ, यह बात अलग है कि उन्होंने हमसे कहा था कि हमने उन लोगों के लिए, मेरा एजुकेशन BA है, रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज नहीं है, उस उम्र 42 साल की है, क्या मैं चतुर्थ श्रेणी का नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। अभी आपकी 42, अभी कर्ज, आप एक बार रोजगार दफ्तर में नाम लिखा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और फॉर्म भरने का प्रयास करिए। बी सिंह जी, आप फॉर्म भरिए, एक बार प्रयास करिए, कोई ऐसी बात नहीं है, भरिए फॉर्म, सब लोग भरिए। ठीक हो गया सर, मैंने 5 की मार्कशीट लगाई है, तो क्या मेरा फॉर्म नहीं, 5 से मतलब नहीं है, 8th की भी होगी मतलब ना, 8th भी तो ऐड किया होगा। आकाश जी, आपने 8th का भी तो ऐड किया होगा, 5th तो आपने लगाई होगी, अच्छी बात है।
तो वहां यही बात कही ना, मैंने कहा सर अधिकांश लोगों की ये समस्या आ रही है कि वो जो फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो उनका ये लिखा हुआ आ रहा है कि आप इसके लिए योग्य नहीं है, ये भर्ती आपके लिए, आप इस भर्ती के लिए योग्यता नहीं रखते हैं। तो उनका यही सीधा कहना था कि लोग जो है सीधे 9th का लगा रहे हैं, 9th क्वालिफिकेशन डाली थी, फॉर्म अप्लाई हो गया है, फ्यूचर में कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पर उन्होंने ये कहा कि मिनिमम 8th की होनी चाहिए, ये उन्होंने बोला है मुझसे। अब वो आपका सबमिट किस आधार पर हो गया वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने सीधा कहना एक बार था, बता कि सर एक बार मुझे आप बता दीजिए आपने क्या क्या बोला, मैं अभी बहुत लेट ऑनलाइन आया हूं, 8 बजे टाइम पर आया था, पर इस टाइम आप ऑनलाइन नहीं, क्षमा चाहूंगा मैं 2 ही मिनट और लेट हो पाया, क्योंकि मैं भी अकेले यहाँ रहता हूँ और सारी चीजें खुद ही करनी पड़ती। साथियों रात को पानी आता है, अभी कपड़े धोए मैंने, ये फटाफट खाना बनाया और सारी चीजें बर्तन धो धा के और कपड़े भी धोए, क्योंकि फिर सुबह कल दिन में सूख जाएंगे संडे को। तो हमारे यहाँ पानी रात को आता है, यहाँ पर शाम को 5-6 बजे से शुरू होता है, तो फिर कपड़े भिगाए अभी धोए हो, तो सारी चीजें निपटाई। अगर 2 मिनट में लेट हूं उसके लिए मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ, क्योंकि समय का अगर आदमी पाबंद नहीं है तो समय तो अपनी गति से चले जाएगा ना। जीवन में एक चीज हमेशा याद रखना कि समय का हमेशा केयर करना, बाकी चीज की केयर नहीं भी हो पाएगी ना, सब कुछ लौट के आ जाएगा साथियों, लेकिन समय कभी लौट के नहीं आता, इसलिए हर पल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा सा मैं इसके लिए क्षमा का प्रार्थी हूं अगर मैं 2 मिनट लेट हूं। तो मैंने ये बताया, अभी तक 1-2 लोग अभी जोड़ रहे हैं, मैं उनको भी बता देता हूं। मैंने अभी तक जो चर्चा कर ली है शॉर्ट में बताती हूँ फटाफट, फिर बाकी लोगों के प्रश्नों के आंसर लेते हैं। मैंने बोला कि न्यूनतम योग्यता 5वीं पास नहीं 8th पास है। दूसरा मैंने बोला कि जो फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है वो इसलिए नहीं हो रहा है कि हम लोग सीधे 10th डाल रहे हैं। तीसरा मैंने बोला कि सिलेक्शन का आधार उन्होंने बोला कि हमने सॉफ्टवेयर में अपडेट कर रखा, स्वतः ही आपकी मेरिट वाइज वह ले लेगा। अब वो साथियों 8, 10, 12 BA मतलब ऐसे क्या उनका शेड्यूल रहेगा वो भी एक बार मैं बाद में पता कर लूंगा। अभी थोड़ा सा सभी लोग फॉर्म के लिए वहां कर रहे होंगे तो मैंने ज्यादा डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा। और तीसरा मैंने यही बात करी कि जो उम्र में जो है 42 साल तक ही छूट है, और सिर्फ 10 साल छूट, 5 साल की छूट SC ST OBC वालों के लिए, बाकी सभी को 42 साल के लिए है। रणवीर सर जी 10 या 12 पास, उनको भी क्या 8 की मार्क्स, हाँ बहुत जरूरी है भैया, वो कहेंगे, आप देखना जब आपका सिलेक्शन होगा ना उस समय वो बोलेंगे कि भाई नहीं जो तो परिवेश आपका डायरेक्ट 10वीं पास से सबमिट हो गया फॉर्म। रणवीर जी क्या आपका 10वीं और 12वीं पास लगाने से सबमिट हो गया था फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए था ना। मेरे पास 8वीं का मार्कशीट नहीं बन पाएगा क्योंकि स्कूल वाले कह रहे हैं कि पुरानी मार्कशीट लाए, उसी को देकर उसी फॉर्मेट पर रिजल्ट बनाना है, क्योंकि आजकल फॉर्मेट चेंज हो गया रिजल्ट शीट का। अच्छा तो यार वो उसको SR रजिस्टर तो होगा स्कूल में ना, रजिस्टर तो रहता है पुराना जिसमें आपका रिजल्ट उतरता है ना, कॉपी उसकी। तो अपना नाम और पिता का नाम जन्मतिथि के आधार पर आपको अगर अपना सन याद हो ना तो वहां पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि विद्यालय में रिकॉर्ड ना हो। विद्यालय में उस समय हाथ से चढ़ते थे, आज तो हो सकता है कि कंप्यूटराइज हो रहा है, लेकिन उस समय तो रजिस्टर में, पहले हम भी अभी भी चढ़ा, पहले रजिस्टर में चढ़ता है उसके बाद फिर अंक तालिका में चढ़ता है। जिला उत्तरकाशी का रोस्टर क्या होगा सर बता। उपेंद्र जी मैंने ना इसी वीडियो में सभी का डाल रखा है, 13 के 13 जिलों का। मेरी आप वहां प्रोफाइल में जाकर नीचे वीडियो में देखेंगे तो स्टार्टिंग जो पहली होगी रोस्टर वाली उसमें 8 जिलों का मैंने रोस्टर डाल रखा है। कोई ऐसा जिला उत्तराखंड का नहीं है जिसमें मैंने रोस्टर नहीं डाला हुआ है, सब डाल रखा है, आप वहां पर देख लीजिए। नहीं भी होगा तो व्यक्तिगत मैं आपको मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगा, आप निश्चिंत रहें। रोस्टर सब जिलों के मेरे पास है। सर आईडी तो लॉगिन नहीं हो रही, कोई बात नहीं, अगर आप पासवर्ड भूल गए तो फॉरवर्ड कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, ये बहुत छोटी सी समस्या है, आप फॉरवर्ड कर लेंगे तो हो जाएगा। अभी नहीं किया है सर। रणबीर जी क्या नहीं किया, हाँ तो मत करना आप रणबीर जी, आप पहले 8th लगाना फिर 10th 12th। उन्होंने बोला कि 8th कंपलसरी है, इसलिए कहा कि आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा है। जो मीन क्वालिफिकेशन है बोला कि उसका रिकॉर्ड लिखना उसमें जरूरी है, वो सबमिट होगा ही नहीं, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा लेकिन फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा, इसलिए उन्होंने बोला कि 8th की मार्क का उसमें रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। ये है तो सर मुझे 8th की मार्कशीट एडिट कर दूं, कृपया बता दीजिएगा। एडिट कर दूं? नहीं 8th की मार्कशीट एडिट, हाँ मतलब मार्कशीट एडिट कर दूं मतलब कि अपने हाथ से तो आप अथराइज नहीं है वहां पर। अगर आपने अपने मन से लिखा है तो ठीक नहीं है, क्योंकि वो कल जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपको फिर उस समय वहां पर दिखाना पड़ेगा ना। ये है सर सामान्य के लिए 45 होना जी, होनी तो चाहिए थी अब, लेकिन इसके लिए हम लोग अधिकृत नहीं है ना, अब वो जो नॉर्म्स है उसी के हिसाब से उन्होंने ये करे। क्या मुझे 8th की मार्कशीट दोबारा एडिट करूं? एडिट करूं मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं एडिट करूं? वहां पर मतलब बनवाओ उसको दोबारा स्कूल से द्वितीय प्रतिलिपि। सर मैंने इंटर कॉलेज में 5 साल की रात्रि चौकीदार काम किया, उसका कोई फायदा? यार ऐसा तो उन्होंने कुछ बताया नहीं वेटेज का सिस्टम तो, लेकिन आपको आप जब आप उसमें भरेंगे ना अपना तो उसमें एक्सपीरियंस का भी है, एक अनुभव का भी ये है, तो अनुभव का भी है, तो आप अनुभव के ऊपर वहां पर अपना 5 साल का लिख देना, और हो सके तो जिस विद्यालय में आपने करा रखा वहां से एक वो बना लाना अपना प्रमाण पत्र अनुभव का,
कि इनके द्वारा इतने समय तक यहाँ पर जो है सेवा की गई करके। वैसे उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं कि उसमें अनुभव वाली बात, क्योंकि अब इतनी चीज दिमाग में आ भी नहीं पाती हैं एक तो ना। वो तो मैंने कुछ नोट्स वहां पर लिख रखे थे, तो इसलिए मैं क्लियर वाइज उन प्रश्नों पर जो है मैंने उनसे जानकारी प्राप्त कर ली। चतुर्थ श्रेणी की जो यह पोस्ट आ रही है उसमें सैलरी कितनी, सैलरी लक्ष्मण जी फिलहाल अभी 15,000 ने 500 रुपये रोज का है पूरा, मतलब 15,000 है। संडे छुट्टियां रही, जो सब छुट्टियां सब हुई उस हिसाब से 15,000 है ये है। लेकिन अभी आप सैलरी मत देखो ना, बड़ी बात पता है, मैं आपको फिर बता रहा हूं बड़ी बात क्या था, मैं इतना जोर क्यों कह रहा हूं आपसे। मैं इसलिए, एक तो आपको स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल जाएगा रेगुलर, बिल्कुल बारिश हो कुछ भी हो आपको काम की जरूरत चिंता नहीं करनी है साथियों। वरना क्या होता है ना, मौसम खराब रहने पर एक हफ्ते तक बरसात में हमें काम ही नहीं मिल पाता है कहीं पर। ऐसे में क्या कि ये बहुत बढ़िया बात है। मैंने बहुत बार ट्राई किया पर मेरी यूजर आईडी पासवर्ड नहीं खुल पा रहा है। क्या यूजर आईडी फॉरगेट, पासवर्ड भी फॉरगेट किया जा, बिल्कुल किया जा सकता, कोई दिक्कत है ही नहीं भैया, कोई परेशानी नहीं है साथियों। अगर कोई अपना पासवर्ड भूल गया है तो आप आराम से अपना पासवर्ड फॉरगेट करके पुनः बना सकते हैं। हर चीज इसीलिए वहां पर बनाई गई है। लक्ष्मण कंडवाल जी, सैलरी 15,000 है बड़े भैया, मैंने पूर्व में भी बता दिया था कि अभी फिलहाल 15,000 है। मैं फिर कह रहा हूं जैसे हमारे सम्मानित अतिथि साथियों की सरकार के द्वारा 15,000 से 25,000 किया गया था, हो सकता है सरकार आपके लिए भी कुछ अच्छा सोचे। अब अभी इस पर मत देखो, 15,000 ही है। अगर 15,000 में तो अतिथि शिक्षक बीएड एमए वाले भी लगे थे, आप बताओ, बीएड एमएससी करे हुए लोग भी 15,000 में उन्नीस अतिथि शिक्षकों ने जॉब करी थी। अभी आप सैलरी मत देखो, अभी चयन हो जाए और लोकल में जॉब मिल जाए, अपने बच्चों की देखरेख हो जाएगी, पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ प्रदीप जी, उन्होंने बोला है कि 10th 12th है ऊपर को कितनी भी अपनी एजुकेशन ऐड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं बोला, लेकिन मिनिमम 8th की एजुकेशन को आप जरूर ऐड करना, ये है। और साथियों ये भी मैंने उनसे पूछा कि सर जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो उनका क्या रहा हिसाब ना, तो उनके द्वारा यही जानकारी दी कि वो कर लें, क्योंकि ऐसा कोई नॉर्म से है नहीं साथियों कि विज्ञप्ति पहले आने से पहले कि आपका रोजगार दफ्तर में नाम होना चाहिए, ऐसा कोई नॉर्म्स वहां पर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों ने अभी भी, अगर एक बार आप प्रयास कर लीजिए। हेलो सर नमस्ते, प्लीज आप से कुछ बात करनी है, प्लीज अपना सेंड। हाँ हो जाएगा, मैं आप मैसेज कर देना, हो जाएगा, है ना। तो मैं बात कर रहा था उस पर, जो लोग जो है जिन लोगों का रोजगार दफ्तर में रजिस्ट्रेशन नहीं है उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप अभी भी अपना रजिस्ट्रेशन तुरंत खुद ही जाकर, क्योंकि वैसे करेंगे ना तो 10 दिन करीब लग जाएंगे मोटा मोटा, अपनी सरकार से सीएससी से करेंगे तो टाइम लग जाएगा, इसलिए कह रहा हूं। तो आप अपने जो स्थानीय रोजगार दफ्तर में वहां और हाथों हाथ चले जाएंगे तो काम बन जाएगा। 5 6 7 किसी भी मार्क्स नहीं अनिवार्य नहीं होती, सिर्फ 8th शुरू करो, कोई 5th की उन्होंने कहा ही नहीं है, 8th लगाओ बस। 8th 10th 12th वो भी रजिस्ट्रेशन में वहां अपलोड भी करना पड़ेगा आपको। सर जी मेरे पास 8th मार्कशीट नहीं है, कहीं गुम हो गया है। कोई बात नहीं माही चंद्र जी, आप क्या करेंगे, जिस विद्यालय से आपने अपना 8th पढ़ाई कर रखी है ना, वहां से आप जो है द्वितीय प्रतिलिपि निकाल लाओ, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है, कोई परेशानी है ही नहीं। बिष्ट जी, उद्यान विभाग में जो मालियों की भर्ती चली उसमें संविदा कर्मी भी भर सकते हैं क्या? अरे बिल्कुल भर सकते हैं, इसमें क्या है, बिल्कुल भर सकते, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अवसर की समानता, भारत का संविधान, आप सभी पढ़ी लिखे, ऐसा कुछ वो नहीं है, मुझे इन बातों पर बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। अवसर की समानता, भारत का संविधान आपके मौलिक अधिकारों में साथियों, हर आदमी हर जगह उसको समान अवसर मिलता है, आपको किसी भी अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है। ये है। आप लोग मैसेज किया था सर कि जो बहुत आप मैसेज शो नहीं हो रहा है, आपको मैसेज किया, अच्छा पता नहीं यार, मैं सॉरी यार, अगर आपने मुझे मैसेज किया था सर, मेरा 8वीं का मार्कशीट नहीं बन पाएगा, पिछली बार स्कूल वालों ने मना कर दिया था, पुराना रिजल्ट ही मांग रहे थे, शायद पुरानी रिकॉर्ड उनके पास नहीं है। अरे ये तो फिर आप दिक्कत है यार, अब इस विषय में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ बताओ फिर। हाँ बबीता वर्मा जी, 8वीं का सर्टिफिकेट में देखो, मैं ये अपने विचार नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी ईमानदारी से कर रहा हूँ कि मेरे द्वारा आज करीब 11 बजे आसपास, अब मैं इसमें आपको दिखा भी देता उसको, इसमें लाइव हूँ इसी फोन से तो इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ। उन्होंने मुझे ये बोला कि हमने मिनिमम योग्यता 8th पास रख रखी है, तो ऐसी स्थिति में उसको लगाना बहुत जरूरी है, बिना उसके आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा साथियों। इसलिए मैं रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन जरूर हो जाएगा, लेकिन आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको उसी ढंग से सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया है। ये है मेरिट लिस्ट लगी। हाँ बिल्कुल दीपाली जी, मैंने पूर्व में अभी बता दिया था कि उन्होंने यही बोला है कि हमने सॉफ्टवेयर को उसी ढंग से अपडेट कर रखा है कि ऑटोमेटिकली जो है मेरिट बन जाएगी उसमें, वो जैसे आपने फॉर्म भरे वो क्लिक मारेंगे तो वो मेरिट वाइज ऑटोमेटिकली वो ले लेगा रिजल्ट को, गूगल फॉर्म से जैसे हम काम करते हैं। ये है ना सर, हमारे पास 8th की मार्कशीट है ही नहीं, 10th 12th की चल जाएगी क्या? 5-6 संबल जी, मैं क्षमा चाहूंगा, नहीं चल पाएगी जहां तक मैं जान रहा हूं, क्योंकि आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। फिर कह रहा हूं, उन्होंने यही बोला है कि 8th की मार्कशीट आपको उसमें लगानी अनिवार्य है, और मिनिमम योग्यता इसलिए उन्हें 8th पास भी रख रखी है। सर जी हमारे स्कूल का रिकॉर्ड में नहीं मिल रहा है 8th की मार्कशीट, मेरा तो
मेरे को तो क्या करें यार, ये तो बड़ी समस्या है ना। नहीं, रात्रि चौकीदार की तो कोई पोस्ट उसमें ऐसा तो नहीं लिखा है, रात्रि चौकीदार के विषय में ऐसे तो कोई वो डिफाइन नहीं किया रहा है ना। ये है, ऐसा तो डिफाइन नहीं कर रखा है सर जी। पोर्टल में 8th के अंकित ऐड करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल जगदीश गोस्वामी जी, बहुत अनिवार्य है। आप जो है उसको, अगर जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो भी गया तो आप उसमें एजुकेशन को एडिट करके उसमें 5th 8th का जो है अपना अंक तालिका जो भी आपके पास 8th के उसको करिएगा। सर मेरिट 8th क्लास के हिसाब से लगी कि हाँ उन्होंने यही कहा है 100% 8th 9th 10th 12th हो सकता है, उसमें वेटेज दे 1-1 2 नंबर का, लेकिन मिनिमम योग्यता जो है वह 8th ही है। प्राथमिकता की जाएगी क्या जिन जिन स्कूलों के अंतर पंचायतों के युवा होंगे, क्या है? हाँ बिल्कुल दी जाएगी। यह मैं वैसे तो आप देखना इसकी मेरिट ब्लॉक वाइज बनेगी, पहली बात ब्लॉक वाइज बनेगी, और अगर ब्लॉक में नहीं मिले तो फिर जिला वाइज बनेगी मेरिट, ये उन्होंने बताया गया। इसलिए इसमें अपने ही जिले में, जिस जिले का आपका स्थायी निवास है, आप उसी जिले से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, और उसी जिले में आपका जो है रोजगार दफ्तर में भी नाम होना चाहिए, ये है। हाँ मेरिट डिस्ट्रिक्ट वाइज या ब्लॉक वाइज भी निकाल सकते हैं, इसमें अभी वो क्लियर ने इतना नहीं बताया, लेकिन होना यही है कि यह इसमें मेरिट वाइज ही सिलेक्शन होना है। सिर्फ कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऊपर की है तो फिर आपको वेटेज मिल जाएगा ना। हो सकता है उन्होंने कहा कि लगा सकते हैं, मैंने ये भी प्रश्न उनके सामने मैंने कहा सर अगर कोई आदमी 8th पास मिनिमम है और मैक्सिमम जो है BA MA भी कर रखा, बोला लगा लो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है ऐसा ना हो कि मेरिट जो है वो 8th के हिसाब से ही बने, वो कल प्रमोशन में आपके काम आ जाए, अन्य चीजों में काम आ जाए, इसके लिए तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मेरिट वाइज बनना ये उन्होंने बिल्कुल कहा कि मेरिट वाइज होगा। इसमें कोई टेस्ट इंटरव्यू की बात उन्होंने नहीं करी है। सर मुझे तो अपना उत्तराखंड अपना गांव में अगर सरकारी जॉब मिल जाएगी तो बहुत खुशी की होगी। नहीं वो भी है ना, बड़ी बात ये भी है। दूसरा हमारी मातृशक्ति के लिए कितना बढ़िया हो जाएगा आप बताइए ना, क्योंकि आप देखो विभिन्न विद्यालयों में भोजन माताएं काम कर तो रही हैं, 3 घंटे आते अपना काम करके निकल लेती हैं, बढ़िया उनका घर भी चल जाता वो भी। इसी तरह हमारी मातृशक्ति के लिए कितना बढ़िया है, 5-6 साढ़े 6-7 घंटा स्कूल खुलता है बस, अधिकतम 6.5 घंटा। इसके बाद वो अपने बच्चों की भी रखवाली कर लेंगे, अपना स्थानीय घर का काम भी हो जाएगा, और ऊपर से अपना 15,000 की जॉब भी हो जाएगी। यार टीसी में अंक नहीं होगा, मेरिट कैसे बनेगी? धीरज जी मार्कशीट जरूरी नहीं है, टीसी भी चलेगी। सर देखो टीसी चल तो जाएगी, टीसी क्या पता आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, आप जब एक जगह दूसरी जगह जाते हैं वहां टीसी चलती, लेकिन यहां क्या होगा ना, टीसी का मतलब यहां पर उसमें अंक नहीं लिखे हैं, आपकी मेरिट कैसे बनेगी? उसमें अंक थोड़ी लिखा जाता है टीसी में तो अंक होता ही नहीं है। नहीं मेरिट कौन से डिपार्टमेंट में बनेगा, इसको रोजगार प्रयाग पोर्टल ही बनाएगा, वही इस कार्य को कर रहा है, उसी को सरकार के द्वारा उसी को हायर किया गया इस भर्ती को करने के लिए। जैसे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग होता है, यूके SSSC होता है, इनको हायर ये लोग करते हैं, सिलेक्शन दे करा के विभाग को दे देते हैं, भाई इतने लोग का हमने चयन कर लिया है। इसी प्रकार रोजगार प्रयाग पोर्टल को उत्तराखंड में जो 4th श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती आई है उसको रोजगार प्रयाग पोर्टल को दे रखा, भाई आप हमें इतने 2,500 लोगों की जरूरत है, आप इसको जो है सिलेक्शन कर हमें दे दीजिए। ये सभी जो है जिले वाइज, क्योंकि इनकी नियुक्ति तो डीओ करेगा, जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक ना इनका जिला शिक्षा अधिकारी ही करते हैं। अच्छा गुरुदेव रोजगार कार्यालय में मैंने 8 साल पहले अपना क्या था पुनः करना पड़ेगा। 8 साल पहले तो 3 साल के लिए वैलिड होता है, 8 साल कहां, आप उसको पुनः करिए, रिन्यूअल कराइए उसको। रोजगार दफ्तर तो 3 साल के लिए होता है बस। एक बार आप अपने जिला कल ही जो है 10 बजे एक बार वहां पर फोन कर लीजिए, और मेरे हिसाब से पुनः कह रहा हूं जिन लोगों का, क्योंकि आपका जो रोजगार होगा ना प्रमाण पत्र होगा उसके पीछे डेट भी लिखी होती है, एक्सपायर डेट, वो 3 साल के लिए किस महीने और किस तिथि को डेट एक्सपायर है वो भी उसमें लिखा होता है, तो उसके आसपास उसको आपको रिन्यूअल करना अनिवार्य होता है। रोस्टर वाली वीडियो कहां दिख रही है? कोई बात नहीं, फिर अगर नहीं दिख रही तो मैं पुनः डाल दूंगा, लेकिन है उसमें मैंने डाल रखा है वीडियो, प्रत्येक जिले का मैंने रोस्टर डाल रखा है साथियों। 8th पास का रिजल्ट कौन रख रहा है? अरे ऐसा नहीं होता यार, रखना तो पड़ेगा, क्या करें फिर बताइए कैसे होगा ऐसे में। हाँ EWS भी है सर, कोई बात नहीं लगा लो, अगर है तो तुम्हारे पास उसमें लिख देना EWS के लिए, कोई ऐसी बात नहीं है, लगा लो कोई परेशानी नहीं है। अगर EWS की उसमें देख लेना, अगर रोस्टर में EWS वाले के लिए शायद उसमें है पोस्ट रोस्टर में, तो रोस्टर में उसी हिसाब से तो बनाया गया कि सभी लोग इसके अंदर आ जाए करके ना। ये है उपनल में क्या है, उपनल वाला क्या लिखा रखा है इन्हें, सूरज अधिकारी जी ने उपनल के बारे में कुछ लिखा है। अब उपनल के लिए भैया आप पहले उपनल वालों का तो बढ़िया हो गया, रिजल्ट से हो जाएगा 8वीं, कहाँ हो जाएगा, रिजल्ट से हो जाएगा पुजारी जी, रिजल्ट से 100% हो जाएगा। उपनल का तो बढ़िया हो गया भैया। सर मेरा तो सबमिट हो गया था फॉर्म, सबमिट तो हो गया होगा ना 8th में, लेकिन आपने मार्क क्या डाले उसमें, मिनिमम मैक्सिमम कैसा डाला, कितने में से कितने आए, उसमें तो पूरा रिकॉर्ड आता है।
रोल नंबर क्या था, मैक्सिमम 500 में से कितने आए, कितनी परसेंट बनी, वो तो कैसे होगा, आपकी मेरिट कैसे बनेगी। ये है सर सामान्य जात वालों के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी है। सर सामान्य जात वालों के लिए जो अधिकतम आयु सीमा है वह 42 वर्ष है, 42 साल वाले भर सकते हैं, और न्यूनतम 18 साल है। सर मेरे 8वीं की अंक तालिका में और आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ का थोड़ा फर्क है, वो लगा, सही करा लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, पर आप सही करा लीजिए, आगे आपके वैसे भी काम आएंगे, ये सही करा लीजिए उसको। 8वीं डेट ऑफ बर्थ 10th के हिसाब से तो वही होगी ना, 10th के हिसाब से बना होगा आधार कार्ड तो आपका। एक्सप्रेस के लिए ऑप्शन दे रहे हैं या प्रयाग पोर्टल में। एक्सप्रेस के लिए ऑप्शन दे रहे हैं प्रयाग पोर्टल में। एक्सप्रेस मतलब साथियों मैं समझा नहीं, एक्सप्रेस उपेंद्र जी एक्सप्रेस मतलब। सर चंपावत का रोस्टर भेज सकते हैं, पक्का भेज दूंगा जगदीश गोस्वामी जी, भेज दूंगा। अगर वैसे मैंने, आप मेरे प्रोफाइल में जाएंगे, वहां जहां वीडियो पुरानी वीडियो दिखती है ना, वहां इसी 5 तारीख से 4, 5, 6 के बीच में सब भेज रखे रोस्टर मैंने, कोई दिक्कत नहीं, कहीं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 10th 12th अगर ऐसा ही होगा तो आप व्यक्तिगत मैसेज भेज देना, मैं वहां लिंक भेज दूंगा रोस्टर का, ठीक है। जिस भी लोगों को, जितने भी मेरे मित्र हैं सभी को, किसी को भी अगर 13 जिलों के किसी भी जिले का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के जो पद आ रहे हैं विज्ञप्ति तैयार के, उनके किसी भी जिले का रोस्टर चाहिए, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं वहां पर आपको लिंक भेज दूंगा, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। ये है सर 8th की मार्कशीट कहीं सही भी बना लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। कहीं से भी नहीं, कहीं से भी नहीं बनती है वो, कहीं से भी नहीं बनेगी, प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी, जहां से आप, उसका रिकॉर्ड भी तो होना चाहिए, माना कल जांच के लिए जाएगा तब, ये भी तो बड़ा फर्जी वाला हो चल रहा है ना। आप नहीं देख रहे हैं बेसिक भर्ती में कई लोग इस तरह से बाहर हो गए हैं, कोई बिना मान्यता के कहीं से भी बना लाए, ऐसा नहीं करना है काम। जीवन में नौकरी मत मिले कोई बात नहीं, लेकिन गलत तरीके से कोई भी चीज प्राप्त नहीं करनी है, कोई बात नहीं, उससे भी अपना मजदूरी कर लो और चैन से 2 रोटी खाओगे। पर कल अगर किसी गलत तरीके से पाई है तो फिर उसकी बेइज्जती सहन कर पाना ना बड़ा टफ होता है। जहां से भी आपने पढ़ा है वहीं से आप लोग इसको करिएगा, कोई इसमें वो नहीं है ना, इसमें कोई परेशानी की बात। सर टेहरी का रोस्टर, हाँ पक्का पक्का, मैं, आप मुझे एक बार प्लीज, आप मुकेश जी आप मुझे एक बार ना लिंक में लिख देना कि मुझे टेहरी का रोस्टर चाहिए, मैं 100% आपको जो है वहां पर अभी भेज दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। जैसे हमारा सर सिर्फ कक्षा 5 की मार्कशीट भी लगा सकते हैं क्या। नहीं 5वीं का नहीं है ना, मैं वही तो, मैं भी पूर्व में क्या, आप इस विषय में तो आज मैंने वहां फोन करा था, वो पहले जो न्यूज़पेपरों में आ रहा था ना, जब तक भर्ती विज्ञप्ति जारी नहीं हुई थी तब वही आ रहा था कि न्यूनतम योग्यता 5वीं पास रखी जाएगी, लेकिन फिर उसको अपडेट किया गया तो अब न्यूनतम योग्यता 8वीं पास है, यानी 5वीं पास वाले इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। अच्छा एक्सपीरियंस से कह रहे हैं उपेंद्र जी, सॉरी आपने एक्सपीरियंस आ रहा हो, हिंदी में मिस्टेक हो रही होगी आपसे ना, 5वीं से, हाँ तो मैं कह रहा हूं कि जिस विद्यालय में आपने 5 साल जॉब करी है वहां का एक अनुभव प्रमाण पत्र आप बना लीजिएगा। सर उत्तराखंड का रोस्टेड भी, उत्तराखंड का नहीं है, आप जिला चमोली का कुलदीप जी, आप मुझे व्यक्तिगत उसमें कमेंट कर देना, मैं वहां आपको चमोली का भेज दूंगा। सर जी स्कूल के लिए भूमिदान के कागज लगाने दे, कहाँ, कन्यादान, भूमिदान, जलदान बहुत बड़े दान है, लेकिन उसमें शायद ही ऑप्शन नहीं है बड़े भैया। सर जी इसके लिए महिलाएं भी, बिल्कुल बिल्कुल, यही तो कब से कह रहा हूं, मातृशक्ति को तो मैं निवेदन कर ही रहा हूं कि माता आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छे अवसर है कि आप अपनी स्थानीय क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में आपका चयन भी आराम से हो जाएगा, 30% आपके पास वो भी है तो आपका हो जाएगा। सभी माताओं को, मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें जितनी भी हैं सब लोग फॉर्म भरेंगे। सर मेरा राजस्थान से हुआ 8th पास, वहां का चल जाएगा क्या। हाँ बिल्कुल, अगर वो वैलिड है तो क्यों नहीं चलेगा भाई, शिक्षा का अधिकार सभी को, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिल्ली वाला यहां नहीं जो पढ़ेगा। सूरज अधिकारी सर उपनल में जॉब आएगी के बच्चों के लिए, बिल्कुल। अब यही, हाँ इस पर भी अभी चर्चा कर रहे थे, उपनल में सिर्फ आप, ये बीच में एक आदेश आ रखा था ना, सिर्फ उसमें वही उनके आश्रित को ही आप जॉब मिलेगी, पहले तो बहुत लोगों को मिल गई थी ना वैसे भी सामान्य रूप में, लेकिन अब मुझे लग रहा है उस पर जो है ये नियम आ गया है कि अब सिर्फ उपनल के ही जो उनके आश्रित होंगे उन्हीं लोगों को उपनल में जॉब मिलेगी। सर मेरी 8th में तो 500 में से 1500 में से 73 नंबर 2008 में, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। उसमें आप जब नितिन जी जब आप उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, वहां आपने नंबर सब डालना, क्योंकि उसी आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, और मुझे ये बनना पक्की है, उन्होंने यही मेरे साहब का उन्होंने कहा कि मेरिट बेस पर होगा करके। और मैं पहले भी आपसे कह रहा था, बिल्कुल बिल्कुल। कांता प्रसाद सती जी ना, आपको नमस्कार है। मैं चमोली का भी आप मेरे को एक बार लिंक कह दीजिए, वैसे तो मैं फिर बता रहा हूं कि मेरी प्रोफाइल में 100% सभी के हैं। आप जो मेरी फोटो, मेरी उसमें प्रोफाइल में जाके उसे खिसकाएंगे ऊपर को ना, तो वहां आपको थोड़ा नीचे को जाना है, क्योंकि मैं दिन भर में कई रोजगार की खबरें डालते रहता हूं, तो हो सकता है वो बहुत नीचे से ले गया हो, लेकिन इस 3-4 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक लगातार मैंने भराई है।
उपनल के लिए आप उपनल की साइड है ना यूपीसीएल को, उपनल इस तरह यूपीनल करके, उसमें आप जो है चेक करते रहना, आते रहते हैं। या फिर उपनल हल्द्वानी में जहां प्रत्येक इनके अपने केंद्र हैं, उन उपनलों के बाहर से भी चिपकाते हैं भर्ती आती तो। सर बबीता जी कह रहे हैं कि 8-5 का सर्टिफिकेट जरूरी है क्या, या 10वीं का भी? नहीं 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 नहीं, 8 तो उन्होंने बोला कि कंपल्सरी। देखो 10वीं का लगाओगे ना, वो ये बोलेगा सबमिट करने में कि आप इसके लिए योग्य नहीं है, तो नहीं हो पाएगा वो। सर एज इशू का क्या उपाय निकला? नहीं एज उन्होंने यार एज के बारे में उन्होंने बोला कि 12 साल 18 साल न्यूनतम, मैक्सिमम 42 साल। उसमें उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि इसमें हमने महीना फिक्स ऐसा कुछ नहीं कर रखा करके। वो आधार के हिसाब से ले रहा है ऑटोमेटिक, आधार पर देखो आप अपना। सर फिर हटा देंगे सर, टेहरी का भेज देना रोस्टर पक्का पक्का। सुरेंद्र सिंह जी मैं पक्का 100% टेहरी का भी रोस्टर भेज दूं, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं भेजने में। मैं भेज दूंगा, चंपावत का भेज दूंगा, चमोली का भेज दूंगा, टिहरी का भेज दूंगा, किसी को कोई इस प्रकार की परेशानी नहीं आएगी, निश्चिंत रहिए। हो सकता है थोड़ा नहीं चल रहा, लेकिन उन्होंने बोला कि अब चल रहा है, हम उसको अपडेट कर दिया। सर ललित भंडारी जी कह रहे हैं कि 8th और 10th में अलग अलग जन्मतिथि थे, कहां से बनेगा स्कूल, अब बंद हो गया है, प्राइवेट था। अरे यार तो फिर उसमें आप एफिडेविट लगा लेना प्लीज, या तो एक बार जानकारी प्राप्त करके ना 100 नंबर का 100 रुपए का एफिडेविट लगा लेना ये कि सर ये जो है यहाँ पढ़ता था, ये मेरी ही जन्मतिथि है, प्रमाण पत्र मेरा ही, इस तरह से कुछ आप ये समाधान हो सकता है इसका, अगर वो स्कूल ही बंद हो गया तो। सर पोर्टल मोबाइल से रजिस्ट्रेशन में करेंगे तो हो तो जाएगा, लेकिन वो है ना, या तो उसके लिए एक्सपर्ट आदमी होना चाहिए, नहीं तो उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने में आपको दिक्कत आ जाएगी। तो मेरा आपसे ये रोग है, अगर आपके पास कोई लैपटॉप हो या अन्य कोई आपके आसपास सीएससी सेंटर हो, आप वहां से प्रयास कीजिए रजिस्ट्रेशन में ना, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड भी करने पड़ेंगे आपको, इसलिए कराऊं। 8th जहां से किया था वो स्कूल बंद हो गया तो क्या कर सकते हैं? हाँ ये दिक्कत तो है, खैर अब वो स्कूल ही बंद हो गया तो फिर दिक्कत तो है भैया। लेकिन 8th मांगा तो है यार, उन्होंने यही बोला है कि अब भर्ती 8th पास वालों के लिए भैया, क्योंकि मैंने उनके पास हमने समस्या रखी कि मैंने कहा सर अधिकांश लोग जब फॉर्म भर रहे हैं तो उनके फॉर्म सबमिट नहीं हो रहे, वो ये बोला कि आप इसके लिए योग्य नहीं है, तो उन्होंने बोला कि वो सीधे 10th का लगा रहे होंगे। उनको बोलो कि आप 8th की मार्कशीट लगाएं, क्योंकि हमने इसके लिए मिनिमम 8th पास रख रखा है। सर मेरे से फॉर्म भरा नहीं जा रहा है, प्लीज कैसे भरे, मुझे आपकी मदद चाहिए। आलम सिंह नेगी जी आप मुझे लिंक करना, मैं फॉर्म कैसे भरा जाएगा, मैं वहां लिंक भेज दूंगा। मैंने एक वीडियो इसमें भी बना रखी फॉर्म रजिस्ट्रेशन कैसे करना है करके, मैं आपको भेज दूंगा, आप लिंक मुझे बता देना कि सर मुझे फॉर्म भरने वाला लिंक भेज दो करके। टिहरी में तो 5 पद प्रचारक, हाँ परिचारक के हैं, कोई बात नहीं, फिर 5 पद नहीं, टिहरी में तो पद टोटल तो बहुत है, 5 तो कहीं भी नहीं है। सर मैंने आज ही मैं नाम सबका नहीं ले पा रहा हूं, हाँ मतलब पढ़ते रहूंगा, समझ जाना मेरा ही पढ़ने करके। सुरेंद्र सिंह सर मैंने आज ही एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन किया है तो मेरा फॉर्म भर जाएगा। रजिस्ट्रेशन क्या वो मिल गया प्रमाण पत्र आपको? अगर आपने आज रजिस्ट्रेशन किया है और वह आज ही भर गया है, रजिस्ट्रेशन मिल गया आपको, तो आप आज ही फॉर्म भर सकते, कोई दिक्कत नहीं, तो कल भर लेना, कोई दिक्कत नहीं, कल भर लेना। 5 मार्च लास्ट डेट है। पुनः सभी साथियों को बताना चाहूंगा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की अंतिम तिथि 5 मार्च है। न्यूनतम योग्यता 8वीं पास है, अगर कोई बाद में आया है। आयु सीमा 42 साल है, एसटी ओबीसी के लिए 47 साल है, और जो सिलेक्शन का आधार है वह मेरिट बेस पर होना है, ये आप देख लीजिएगा। कुछ लिखा है जीतू भाई, सर 9th रिजल्ट से आवेदन हो गया है तो क्या वो मान्य होगी? नहीं आवेदन तो हो गया ना, पर 9th के हिसाब से कि मिनिमम तो आपका आवेदन कैसे होगा? ऐसा तो नहीं आपने खाली रजिस्ट्रेशन करा, आप उसको कह रहे मेरा आवेदन हो गया है। जब आपका आवेदन हो गया, फॉर्म सबमिट हो गया, तो क्या आपको कोई रिसिप्ट मिली या कोई ऐसा आया, कोई ऐसी वो SMS आया कि आपने रजिस्ट्रेशन का वो फॉर्म फिल हो गया करके? 2 चीजें हैं साथियों, जो नए लोग जुड़े हुए हैं, पुनः आपको बता रहा हूं, दोनों में अंतर है। रजिस्ट्रेशन होना अलग है रोजगार पूरे पोर्टल में, और फॉर्म सबमिट होना अलग है, दोनों में बहुत अंतर है। रजिस्ट्रेशन अलग चीज है, फॉर्म सबमिट होना अलग चीज है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद फॉर्म सबमिट करने के लिए पुनः आपको उसी प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस से फिर गुजरना पड़ेगा, तो दोनों में अंतर है, ये चीज है। चलो और कौन है, और कोई परेशानियां साथियों बताइए, किसी की कोई दिक्कत आ रही हो तो? कुछ मुझे लग रहा है बहुत सी चीजों में हमारा आज डाउट क्लियर हो गया ना। बहुत से मैसेज स्कैन शॉट करके भी भेज रहे थे कि हम फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो वो कह रहा है कि आप इस योग्य नहीं है, तो वो मूल कारण यही था कि देखो अब अधिक से लोग मैंने देखा ना, पता है आपको, बहुत से लोग नहीं कह रहे थे हमने 10th 12th करा हमारा सबमिट हो गया, सबमिट नहीं हुआ है। एफिडेविट कहाँ लगा है? तो अलग है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ ना ललिता भंडारी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे में क्या होगा ना, आप स्कूल तो बंद हो गया कह रहे हो, आप है ही नहीं, तो ऐसे में फिर आपको 100 रुपए का एफिडेविट ये देना पड़ेगा कि जनो जन, लेकिन ये दोनों जन्मतिथि मेरी ही है करके।
मुझे लग रहा है यार 3 मार्च तो जसदेव जी 3 मार्च से इन्होंने अंतिम तिथि रखी हुई है ना, उसके बाद क्योंकि ऑनलाइन होगा वो, रिजल्ट आने टाइम लगा। अप्लाइड दिखा रहा है सर उसमें। अच्छा अच्छा ठीक है। आर्यन शाह जी कह रहे क्वालिफिकेशन क्या सर? क्वालिफिकेशन न्यूनतम 8th पास। 8th पास। मेरी दीदी की उम्र 43 साल है, क्या वो बिल्कुल भर सकती है? बबीता वर्मा जी अगर ओबीसी है तो 47 साल तक भर सकती है, अगर जनरल में है तो 42, अच्छा 42 साल वाले है उससे ऊपर है तो फिर नहीं भर सकते अगर जनरल में होंगी तो। सर जी सामान्य जात के लिए भविष्य में 45 की उम्र करवाने का कष्ट करें। अरे फडणवीस जी चलो यार कह देंगे, पर हमारी स्तर की बात नहीं है ना, ये हमारे स्तर की। मनोज सिंह कह रहे हैं कि सर एम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन था, उसकी डेट एक्सपायर हो गया है, पुनः लिखाओ फटाफट। पुनः अपने क्षेत्र के रोजगार कार्यालय में जाकर आज या कल में ही, आज तो आप कहाँ जाओगे, रात हो रही है, कल संपर्क कर इसी अगर महीने का है तो इसी में डेट में रिन्यूअल हो जाएगा, नहीं तो फिर अगले में होगा। आप जाकर इस पर कार्य करें, पुनः इस फॉर्म को भरें, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई नॉर्म्स हमने नहीं जारी किया है। एमए वाले भर सकते, क्यों नहीं भर सकते हैं सुरेश शाह जी, क्यों नहीं भर सकते हैं? 8th पास की मार्कशीट, 10th 12th BA MA सब लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है मेरिट ये 8th पास के आधार पर ही बनाएंगे, क्योंकि ऐसे में फिर ना एमए वाला, हाँ एमए का भी वेटेज मिल सकता है। अभी उन्होंने बताया नहीं ना ऐसा कुछ, अब सब चीजें नहीं बताते ना, प्राइवेसी का मामला भी रहता है, बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो सार्वजनिक चीजें नहीं की जाती है ना, ये है। एमए भी भर सकते हैं, ठीक हो गया। हायर एजुकेशन कितने भी भर सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल, कुछ भी ऐसा उन्होंने मना नहीं करा है, ये भी एक बहुत अच्छी बात मैं बता रहा हूं। मेरे द्वारा उनको ये भी पूछा गया क्या हम अपनी, अगर कोई 8th पास में मिनिमम आपने रखा है लेकिन कोई एमए वाला भरना चाहता है, क्या वो अपने डॉक्यूमेंट लगा? उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन किस बेस पर होगा? राजू कार्की जी उन्होंने बोला कि मेरिट बेस पर होगा करके। अंकित द्विवेदी जी कह रहे किसकी रिक्वायरमेंट है? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती चल रही है उत्तराखंड में इस समय बड़े स्तर पर 2500 पदों पर, और मुझे लग रहा है आगे फिर और आ सकती है, क्योंकि अल्मोड़ा का मैंने कल भी आपसे कहा था कि वहां पर आप देख भी रहे थे कि लगभग ये मान के चलिए कि अभी 300 पद एक ही जिले में खाली, 344, तो बहुत ज्यादा बड़े स्तर पद खाली है। ये कह रहा है कि सर मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूं तो आप बता सकते हैं कि अप्लाइड हुआ है या नहीं? बिल्कुल, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, उसमें मैं चेक कर लूंगा कि आपके पास, और जो आपके पास मैसेज भी आया होगा जिस नंबर से आपने प्रयाग पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करा, उस नंबर से आपको, जैसे आपका फॉर्म सबमिट होता है तो आपको एप्लीकेशन नंबर मिलता है, एक एप्लीकेशन नंबर, जिससे भविष्य में खुलने के लिए किसी चीज के लिए आपको जरूरत पड़ेगी तो वो भी होगा, वो भी मुझे आप स्क्रीनशॉट करेगा, मैं देख लूंगा। और बताओ साथियों, और क्या परेशानी है? अंकित द्विवेदी, अच्छा हाँ वो को बता दिया मैंने, सिलेक्शन बीस हो ही गया क्लियर। सिलेक्शन का बीस क्या होगा सर? वो तो बता दिया मैंने, मेरिट पर होगा, है ना। और बताओ, किसी भी प्रकार की किसी मित्र की कोई समस्या है नहीं तो सेशन को ऑफ करते हैं, और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है साथियों, है ना। कौशल विकास में रजिस्ट्रेशन मांगा है, मैंने प्रयाग पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर रखा है। चलिए देखो, कौशल विकास में रजिस्ट्रेशन मांगा है, मतलब कौशल विकास में कहां पर? उत्तराखंड में तो रोजगार प्रयाग पोर्टल में ही रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं सर। आधार कार्ड और मार्कशीट में डेट इशू आ रहा है, उसके लिए क्या करें? देखो किस में भंडारी जी, आधार कार्ड और मार्कशीट किस मार्कशीट में? हाई स्कूल में है तो तुरंत ठीक हो जाएगा आधार का। साथियों एक चीज और है, आधार के संबंध में और एक मदद कर दे रहा हूं बहुत से लोगों का, घर बैठे बहुत कम लोग आपको ऐसी मदद करेंगे, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको ऑनलाइन बहुत ज्यादा यहां पर जानकारियां मिलती रहेंगी, ठीक है। आधार ऐप डाउनलोड करेंगे, मोबाइल नंबर घर बैठे अपडेट हो जाता है, आधार में पता आता सब घर बैठे अपडेट हो जाता है, कहीं कोई जाने की आपको जरूरत नहीं है इसमें। बैसाख सिंह असवाल जी करे सर कक्षा 5 का भरा है, 8 का जरूर, 8 का बहुत जरूरी है भैया। उन्होंने बोला कि बिना, क्योंकि योग्यता जब मिनिमम 8वीं पास रखी, माना किसी चीज के लिए मिनिमम योग्यता 12th पास है, 8 वाला कैसे भर लेगा? तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप ऐसा करेंगे, आप 8वीं का भी उसमें ऐड करेंगे। नहीं बोली नहीं यार, ऐसा मत, ऐसे क्यों आप ऐसा बोलते हो? जब ब्लॉक वाइज मेरिट बनेगी तो कहां से बोली लग जाएगी? आजकल तो सोचने का अधिकार है ना, आप किसी के ऑनलाइन पूछ लोगे कि इसके नंबर कितने हैं करके। इतना आसान अब नहीं है साथियों, आप ऐसे मन को हल्का मत करो कि यार सब जुगाड़ होता है, ऐसा मत सोचो। अब ब्लॉक वाइज मेरिट बनने ना, बड़ी बात तो ये है, पूरे स्टेट में बनती तो आप टेंशन में आ जाते यार, कैसे पता चलेगा? आजकल तो छोटी सब ऑनलाइन सिस्टम है, ऐसा कुछ नहीं, इतना परेशान मत हो, ये सब चीज दिमाग में ज्यादा मत रखो। इंदर सिंह बरगली जी शायद हमारे परिचित भी हो सकते हैं। सर मैं तो लेट जुड़ा लाइव,
सिलेक्शन प्रोसेस बता दो गुरुजी। बरगली जी बहुत जल्दी कम शब्दों में बोल देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट वाइज होगा। 8th पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है, आप ऊपर की सारी क्वालिफिकेशन भी ऐड कर सकते हैं। और 42 साल जनरल के लिए अधिकतम आयु है, 5 साल SC ST OBC के लिए इसमें छूट का प्रावधान है। यही तो मेन चीजें हैं। बस जो सिलेक्शन जो फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा था वह लोगों ने सीधे 10th और 12th इस तरह की चीजें ऐड करी, जिस कारण से जो है वह फेल आ रहा था। हाँ, स्थायी निवास तो जरूरी है भैया, बिना स्थायी निवास के तो नहीं होने का कोई मतलब ही नहीं है सर। स्थायी निवास पे गांव का पता, अरे तो बहुत अच्छी बात है। उससे कोई फर्क, आधार का पता कहीं का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्थायी गांव का होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। उसके लिए आप निश्चिंत रहें। स्थायी पता आपका गांव का, आधार का पता कहीं का भी हो साथियों। आधार किसी कोई ऐसी चीज नहीं है कि अब तो उसकी वैल्यू बहुत कम कर दी है, आप निश्चिंत रहें। सर आधार कार्ड में डेट कुछ और है और 8th की मार्कशीट में डेट कुछ और है, ये थोड़ा सा यार आपका इशू तो है ना। अब सही वाली किस्म है, हाई स्कूल इंटर का बताओ ना, उस हिसाब से आगे फिर बताएंगे, इसको कोई रास्ता अपनाएंगे इसका। राजू कार की अप्लाइड दिखा रहा है गुरुजी, लेकिन मैसेज नहीं आया है। क्या बात यार, मैसेज तो आना चाहिए। नहीं तो अप्लाइड दिखा रहा तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे पता चला आपको? कोई सबमिट हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो मिला होगा। रमेश कुंजयाल जी, प्रयाग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है सर जी? बहुत जरूरी रमेश जी। बिना रजिस्ट्रेशन के प्रयाग पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर आपका चयन होना मुश्किल है, क्योंकि बिना उसके आप कैसे करेंगे? बबीता देवरानी, सर महिलाओं के लिए भी बिल्कुल है, इस पे तो कब से चर्चा कर रहा हूं। मातृशक्ति के लिए तो भर्ती आई है, ये बहुत बड़े स्तर पर है, सबको बनना है। जितने भी मेरी मातृशक्ति हैं, जिनकी उम्र जो 8th पास है और जिनकी उम्र जनरल में 42 साल है और SC ST OBC में 47 साल है, वे सभी मातृशक्ति से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप जरूर इस तरह के फार्म भरें। जीवन में पता नहीं कब किसका समय आ जाए, कोई नहीं जानता है। जानकारी देने के लिए सुंदर सिंह। थोड़ा नेट चले जाता है साथियों, थोड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में ये भी एक परेशानी है ना थोड़ा। सर आपसे एक सलाह लेनी चाहूँगी कि मैं ग्रेजुएट हूँ और 8th में मेरे 95% है, तो मैं किस बेस पर अप्लाई करूँ? मेरे स्थायी निवास पौड़ी के गांव का। बहुत अच्छी बात है हार्दिक लिंगवाल जी, बहुत अच्छी बात है आपका। अगर 8th से शुरू करो, MA तक सारा चढ़ाओ और उसके बाद अपना पौड़ी गढ़वाल। मैं पुनः एक बार मित्रों साथियों, एक बार पुनः सभी का मैं एक और डाउट क्लियर कर दूं। आपका जिस जिले से स्थायी बना हुआ है, आप उसी जिले से मेरा आपको निवेदन, आप भले दिल्ली रहे, आप देहरादून रह रहे हो, आप हल्द्वानी रह रहे हो, कोटदा रह रहे हो, आपका कहीं का भी आधार कार्ड में पता हो, लेकिन आपका जिस जिले से आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना है, आप उसी जिले से फॉर्म भरिएगा। आपका अन्य जगह पे आपको दिक्कत आएगी। हाँ, प्राइवेट स्कूल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो उन्हें मांगा ही नहीं है वैसे ऐसा। अगर आपने वहां पर जॉब करके तो अपना अनुभव, वैसे भी कहीं भी आप जीवन में अगर जॉब करते हैं ना, आप वहां का अनुभव जरूर लाएं, अगर रजिस्ट्रेशन सस्ता है तो। अजय कुमार जी, सर रोजगार प्रयाग पोर्टल सिद्ध नहीं चल रहा, शायद नहीं चल रही होगी। बिल्कुल बात नहीं, मैं मान रहा हूं हो रहा होगा, लेकिन चलेगी। आप प्रयास करना 1-2 बार यार। मैं तो जब भी खोलता हूं तब चल जाती है, पता नहीं आप लोगों का क्या कनेक्टिविटी। जगदीश साहब, सैलरी 15,000 ही मिलेगी काट यार? इस विषय में भी उन्होंने क्लियर, ये भी हाँ मैंने क्लियर पूछा, उन्होंने इस विषय में कहा नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है यार क्या काटेंगे, नहीं काटेंगे साथियों। कनेक्टिविटी का इशू कुछ समय बाद पता नहीं क्या दिक्कत है। कल से थोड़ा लेट आएंगे ना, ज्यादा जल्दी आने में फिर लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं। अगले जो भी लाइव रहेगा साथियों, उसको 8:30 बजे बाद शुरू करेंगे ना। मुझे लगता है कि तो अभी देखो आप बहुत ज्यादा लोग जुड़ गए, स्टार्टिंग में हम कम जुड़ रहे थे, तो कनेक्टिविटी का इशू रहता है थोड़ा पहाड़ों में ना, ये पता नहीं क्या है दिक्कत। ये क्या है सर, चमोली GDS का भी रोस्टर है? GDS मतलब चमोली का भी है, मतलब मेरे पास ग्रुप सी, जो भी आप कहना चाह रहे हैं, चमोली का रोस्टर मेरे पास है, वो भी मैं भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पुनः एक बार सभी रोस्टर को डाल दूंगा, आप निश्चिंत रहें। बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है साथियों, पता नहीं ज्यादा समय हो गया तब हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है ना। प्रणाम भाई जी, नमस्कार सर, थैंक्स सो मच सर। के और क्या है अप्लाई प्रोफाइल, क्या आशीष कह रहे हैं कि 9 से फॉर्म अप्लाई हो गया है, प्रोफाइल में दोबारा 8th ऐड कर। बिल्कुल कर लो, जो मेरा विश्वास करो आशीष जी, आप उन्होंने मुझे साफ बोला है, आप कर लीजिए, 8th भी ऐड कर लीजिए, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। नितिन चौधरी, रोजगार पोर्टल नहीं चल रहा है सर? बिल्कुल नहीं चल रहा होगा, मान रहा हूँ, लेकिन प्रयास करिए, 1-2 बार चल जाएगा, क्योंकि बहुत से लोगों का फॉर्म सबमिट हो रहा है, या तो किसी का सबमिट नहीं होता। मैं कहता यार दिक्कत की बात है ना सर। 8th की लगाना जरूरी, हाँ बिल्कुल जरूरी है सूरज कुमार जी, 8th पास का मार्कशीट लगाना जरूरी है, बिना उसके आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ये है। भुवन भाभी जी, सर आपकी जानकारी से हम बहुत मदद मिलती है, आप आगे को भी ऐसी जानकारी दे। बिल्कुल बिल्कुल यार, मैं आपकी सेवा के लिए, बस आप मुझे जाने, मैं आपको जानूं साथियों, इस मानव जीवन में कुछ नहीं रखा है ना, यहाँ किसी की टांग खींचने से कोई आगे नहीं बढ़ा।
आप लोगों का प्रेम इसलिए बना रहे, बस लाइक और फॉलो जरूर कर देना यार। इससे क्या होगा ना, मैं एक बड़ी प्रतिबद्धता के एक जोश के साथ ना, मेरे अंदर एक जोश और आएगा कि मैं अपने साथियों के लिए और कुछ अच्छा कार्य करूं, जिससे कि उन्हें और अवसर मिले। लाइक कर देना, शेयर कर देना, इससे क्या होगा, आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरे अंदर एक उत्साह जरूर भरेगा। पता नहीं साथियों, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं ना। तो नई प्रतिबद्धता के साथ आपके लिए काम करूंगा, है ना। और इस चैनल में आप पुरानी मेरी जितनी भी वीडियो देखो, आपको सारी रोजगार से संबंधित, ऑनलाइन कामों से संबंधित, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित, मैं सभी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए इसी तरह काम करते रहता हूं, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जो है, लोगों को लाभ मिला। और मेरे को कुछ नहीं है, बस कोई लोग मिल जाते हैं, दुआ सलामी हो जाते हैं कि सर आप वही है जो भर्ती की जानकारी देते रहते हैं, और यही मेरे लिए प्राप्त है। मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए किसी से, बस फॉलो करना, लाइक करना, मेरा हौसला बढ़ाते रहना, जिससे कि मैं मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो और मैं ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए और मेहनत कर सकूं, जिससे कि वो जो है मिनिमम कितने से लगाना होगा सर, मिनिमम 8th पास। इसमें एसएमएस नहीं आ रहा है, केवल प्रोफाइल में अप्लाई दिखा रहा है। ओके, उसकी फोटो स्कैन करके मुझे भेज देना, एक बार मैं चेक कर दूंगा। सर कोई हो तो 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। अरे ऐसी बातें मत कहो यार, ये पैसे मांगने वाली बातें हैं यार, ऐसी बातें मत कराओ। ऐसा कुछ नहीं यार, ऐसा क्यों करे। देखना आप में से कितने लोगों का चयन होगा, एक बार देख लेना। मैं आपको बताऊं, ग्रामीण डाक सेवक रोस्टर चमोली, ग्रामीण डाक सेवक, ये ग्रामीण डाक सेवक चमोली का तो इस व्यक्तिगत जिले का तो नहीं आया है यार, कुछ वैसे आ रखा, क्योंकि वो तो पूरा उत्तराखंड का देख रहा था मैं। सर ना ही मेल है, मैसेज आया है, और ना ही नंबर। यार होना तो चाहिए, पेपर होगा। नहीं, दिव्या त्रिपाठी जी, मैंने बता दिया, आप अभी लेट जोड़े हैं ना। इसमें जो है सीधे मेरिट होगी, 8th पास उन्होंने बोल दिया। इसी पर तो आज मैंने कहा तो था सुबह, मैंने वहां कॉल करा करके, स्टार्टिंग में आप लोग थोड़ा लेट जुड़े हो ना, तब। बच्चों के लिए जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों के कैसा, रमेश चंद्र काला जी, बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मतलब समझ नहीं पाया मैं ये बात, क्या खिलवाड़ हो रहा है। इस बात में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा ना, किस आधार पर हो रहा है खिलवाड़। पिथौरागढ़ का रोस्टर भी पक्का सूरज सिंह कोरंगा जी, 100% पिथौरागढ़ का रोस्टर मैं भेज दूंगा। आप एक बार मुझे लिंक में मेरे फेसबुक में उसमें मैसेज कर देना कि सर मुझे जिसको भी जहां का रोस्टर चाहिए। वैसे तो मेरी प्रोफाइल के नीचे जहां मुझे वीडियो शो होती है ना, वहां आपको सबका रोस्टर मिल जाएगा। कोई भी जिला ऐसा नहीं जहां का मैंने रोस्टर नहीं भेजा है, ये बात पक्की है ना। सर मेरी 8 के अंक तालिका में, और अच्छा 1-2 साल का फर्क नहीं। आप ऐसा करना ना, अगर आपके आधार में और नहीं 8th और 10th 12th सब में एक जैसे है, तो आधार के डेट ऑफ बर्थ ठीक करा लो 10th के प्रमाण पत्र से। ये है सर, ना ही मेल ऐसा है तो हाँ ठीक है ना, वो तो हो जाता है। ऐसी कोई 10th पास नहीं चलेगा क्या दाजू? नहीं राम जी, 10th पास तो चलेगा, लेकिन वो मिनिमम क्वालिफिकेशन 8th पास मांग रहा है, तो 8th का रिकॉर्ड नहीं लगाओगे ना, तो मेरिट नहीं बन पाएगी आपकी, क्योंकि मेरिट का बेस 8th पास ही है। फॉर्म जो है 8th पास के लिए ही है। सर फॉर्म में स्कूल का नाम भी नहीं, कोई फॉर्म में स्कूल का नाम नहीं डालना है। आप जिले के हिसाब से भी फॉर्म भरेंगे, वो तो जिनका सिलेक्शन होगा बाद में होगा। फिर 4 दिन से लगा रहा हूं सर, रोजगार पोर्टल पर खुल नहीं पा रहा है सर। अरे ऐसा तो नहीं है यार, 4 दिन से आप ऑनलाइन का उसको चेक कर रहे, नहीं खुल रहा है मतलब। इस पर कल सुबह मैं लाइव दिखाऊंगा आपको, रुको आप कल शाम को, मतलब ना। हाँ कल तो संडे है, कल देख लेंगे, जिसमें आप लोग कहेंगे इस बार लाइव आके मैं एक बार दिखा दूंगा आपको। सर इसमें आपके हिसाब से मेरिट लिस्ट कितने तक? नहीं अभी तो इस विषय में कुछ नहीं कहा सकता, बहुत ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि पहले ना 8th तक ज्यादा इतनी सीरियसली पढ़ाई कहाँ थी। 10th से ही बच्चा थोड़ा सीरियस होता है, मेरिट के बारे में सोचता है, तो मुझे नहीं लगता है। चमोली कहाँ पर यह पोस्ट खाली है? चमोली में ना पूरे जिले की अभी रोस्टर आ रखा है, बस ब्लॉक वाइज मेरिट बनेगी, जिले वाइज बनेगी, यही है सर। ना ही मेल, हाँ ये तो नहीं आया कह रहे हो आप, इसको आना तो चाहिए यार। इसका स्क्रीनशॉट कर लेना आप ना, स्क्रीनशॉट कर लेना कि जो सेंड हुआ नहीं था वो करके ना, तब पता क्लियर होगा। और बताओ मेरे डेटा को चमोली में कहाँ पोस्ट खाली हो गया? सर ना ही मेल मैसेज आया है, ना ही वो आना तो चाहिए। भाई जी मुझे स्कूल में 10 साल काम करते हो गए, आप अपना नंबर सेंड करो। नहीं नंबर से क्या करना, आप मुझे बताओ, परेशानी बताओ साथियों, इतनों के नंबर में तो फिर मैं परेशान हो जाऊंगा ना। इसलिए मैं इसी तरह ऑनलाइन आप सभी की मदद करने को तैयार हूं। आप इसके लिए वो ना रहें, जितने भी लोग नंबर मांग रहे हैं वो ये ना सोचे कि अपना नंबर, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा ना हजारों संख्या में लोग जुड़े हैं साथियों, इतनों को नंबर देने में दिन भर फिर फोन ही में रह जाऊंगा ना, मेरा अपना जीवन नहीं हो पाएगा। सर मुझे रुद्रप्रयाग का रोस्टर बिल्कुल मिल जाएगा। मैं कहता रहा हूं जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अभी बहुत बड़े स्तर पर लोग जुड़े हैं, मैं देख रहा हूं, मैं सबको बता रहा हूं एक बार पुनः, क्योंकि समय भी लगभग हमें 1 घंटा हो गया लाइव करते, पुनः बता रहा हूं, मिनिमम योग्यता 8th पास सब क्लियर कर लें। जितने भी लोग रजिस्ट्रेशन भर रहे हैं वे सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप 8th पास की अंक तालिका रिकॉर्ड अपना जरूर लगाएं, बिना उसके आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा।
सिलेक्शन का आधार मेरिट वाइज होगा। पुनः बता रहा हूँ, मेरिट बेस उन्होंने बोला है। अब वो 8th पास के हिसाब से मेरिट बनाते हैं या 12th BA सब लेते हैं, इस विषय में उन्होंने कुछ नहीं बताया। तीसरा उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ SC ST OBC को 5 साल की छूट दे रखी है, बाकी सबके लिए 18 से 42 साल रहेगा। ठीक है, ये क्या करें सर मुझे बिल्कुल मिल जाएगा। कोई क्या चर्चा हो रही है? अंकित द्विवेदी जी, चर्चा ये हो रही है कि जो उत्तराखंड में इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती आ रही है, उसमें कई मित्रों की अपनी समस्या आ रही है फॉर्म भरने में, तो उसी में हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि कैसे क्या समाधान होगा, क्या होगा, इस पर ही चर्चा चल रही है। बाकी ऐसा कोई विशेष वो नहीं है। हम लोग करते ही रहते हैं आए दिन लाइव, उसी सोशल मीडिया का हम यही सदुपयोग कर रहे हैं कि आपस में जो भी हमारी परेशानियां रहती हैं उन्हें हम लोग आपस में चर्चा करते हैं, उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। नहीं तो आप नहीं करते तो वही रील देखते खाली बस, है ना, ये तो है। इससे खाली रील देखने से क्या मिलना है? कुछ नहीं मिलना साथियों। यही है, देखो मैंने यही चाहता, मैं भी रील डाल सकता था, क्यों क्या नहीं हो सकता है, लेकिन कोई फायदा नहीं है ना। ऐसा कार्य करना है ना जिससे लोगों को फायदा हो, आम जनमानस को उसका लाभ मिले। एंड अगर इनमें से जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, अगर अधिक से अधिक लोगों की भी जीवन की मतलब पोस्ट बढ़ने के हो सकता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, देखो पोस्ट बढ़ने की संभावना मैं इसलिए कह रहा हूँ हो सकता है क्योंकि मैंने 2 दिन पहले उसका अल्मोड़ा का डाला, उसमें उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने बोला था कि 200 कुछ पोस्ट में अभी भर्ती है, इसके बाद भी बोला कि 344 पद रिक्त हैं। तो हो सकता है सरकार इस पर कर सकते कुछ, है नहीं, पोस्ट बढ़ भी सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, अभी तो बहुत पद खाली हैं। ये है साथियों, तो यही सब चर्चाएं हैं, है ना। और जो लोगों की ये भी समस्या है कि फॉर्म सबमिट नहीं हो रहे, एक बार कल मैं लाइव एक बार और दिखा दूंगा, प्रयास कर दूंगा कि भैया लाइव क्यों आखिर साइट नहीं खुल रही है, क्या तकनीकली समस्याएं आ रही हैं। ऐसा होगा तो फिर वहां फोन करके एक बार जानकारी प्राप्त कर लेंगे क्या साइट में कोई कार्य चल रहा है। कई बार क्या होता है ना, साइट में कार्य भी चलता है, साइट को अपडेट किया जाता है, अन्य चीजें होती हैं, इस कारण से भी जो सबमिट नहीं हो पाता है। बाकी साथियों, सारे लोग भरो, आपके घर में आपकी बहनें हैं, माता हैं। कब तक नियुक्ति की जाएगी सर जी? देखो मेरे को लगता है ना जुलाई तक, मेरे को जहां तक विश्वास लग रहा है कि जुलाई तक हो जानी चाहिए नियुक्तियां, क्योंकि मार्च तक वो है, उसके बाद खाली लिस्ट ही तो आनी है, बाकी होना क्या है उसमें। और आजकल तो सब ऑनलाइन है, वो सॉफ्टवेयर ऐसी तरह का है, उन्होंने बोला एक क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक टॉप के लोगों को ले लेगा करके। सर मुझे स्कूल में 10 साल हो गए काम करते, तो मेरी अंक तालिका खो गई, क्या होगा? अब यार अंक तालिका ढूंढो यार, अंक तालिका। मुकेश जी, अंक तालिका खोने से समाधान नहीं होगा। जिस विद्यालय में पढ़ रखा है वहां से सेकंड कॉपी निकालो। नहीं, मार्च तो 2 मार्च 5 मार्च तो अंतिम है ना। जी, अल्मोड़ा जिले का विकास खिसक गया ऊपर, स्थानीय लोगों को कैसे वरीयता देंगे? क्योंकि अगर ब्लॉक वाइज मेरिट बनेगी तो ना हो सकता है स्थानीय लोगों को क्यों नहीं मिलेगा। उसमें साफ कहा गया है उसमें ऐसा कि स्थानीय परिणाम सब लास्ट डेट 5 मार्च, हाँ 5 मार्च तक है लास्ट डेट तो है सर। हाँ 5 मार्च तक है, फिर उसके बाद अप्रैल में नया सत्र लगता है ना, तो हो सकता है तो नई सत्र अप्रैल में दे दे। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा 1-2 महीने और पीछे करके कह रहा हूँ ना। 10 और आधार कार्ड एक जैसा है तो फिर 8th में अलग, तो एफिडेविट लगाने में कोई दिक्कत नहीं। अब और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना, या तो आप फिर स्कूल से जहां आपने 8th पास कर रखा है वहां से उसको सही करा के लाओ कि सर ऐसी सी बात है, मेरी डेट ऑफ बर्थ सही कर दो करके, मेरी रियल में ये है डेट ऑफ बर्थ है ना, इसलिए कह रहा हूं। सर हाई स्कूल एजुकेशन क्या रहेगी, ग्रेजुएशन में भर सकता है कि? कृष्णा आर्या जी, मिनिमम योग्यता 8th पास है, उसके बाद हाई स्कूल, इंटर, BA MA सब आप लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। शुभरात्रि भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपने महेंद्र जी, आपने बहुत लाइव के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका भी सहृदय धन्यवाद है। बहुत से ऐसे मित्र हैं जो लाइव के लिए समय निकालते हैं। दीपक दीपू 12th पास 8th पास मिनिमम है दीपक भाई, आप उसके ऊपर से जितने भी आपने पढ़ रखा सब लगाओ, लेकिन अपनी परसेंट जरूर ऐड करना, परसेंट के आधार पर ही आपकी मेरिट बनेगी। दी है अभी साथियों, बहुत सी भर्तियां और भी आनी है। सर मैं सिर्फ गारकोटी कमल करें, सर मैं सिर्फ 8th का लगाओ और 10th और 12th नहीं लगाओ, सब लगाओ, 8th से ऊपर को सब लगाओ। उन्होंने कहा कि मिनिमम 8th लग रहा कंपलसरी है, 10th से ऊपर को शुरू नहीं करना है, बोला कि 8th से ऊपर को शुरू करना है। ये है, जहां चौकीदार है वहां फिर भी हो जाएगी। नहीं नहीं, अब 2 पद सर्जित होंगे तो क्यों नहीं होगी? वो तो स्कूल पर निर्भर है ना कि पद कितने सर्जित हैं। पद अगर ज्यादा सर्जित होंगे तो क्यों नहीं होंगे, ऐसा थोड़ी है। बहुत से हमारे विद्यालयों में मिनिस्टर कर्मचारी में 2-2 बाबू लोग होते हैं, एक कनिष्ठ सहायक में होता है, एक प्रधान सहायक में होता है। वो तो विद्यालय पर निर्भर कि पद कितने सर्जित हैं उस विद्यालय में। सर मेरी 8th के अंक पत्र नहीं है क्या, मेरे को दूसरा बंद मिल जाएगा? हाँ अवतार सिंह जी, आपको क्या करना है कि आपको जो है जहां से आपने 8th पास करेगा वहां से द्वितीय प्रतिलिपि निकाल के लाए, क्योंकि 8th के नंबर चढ़ाओगे तभी मेरिट हो पाए। सर
फोन से अप्लाई कर सकते हैं क्या? फोन से सुरेंद्र सिंह अप्लाई तो कर सकते हो ना, लेकिन दिक्कत वही है कि उसमें डॉक्यूमेंट अपडेट करने पड़ेंगे तब। सर मेरे आधार कार्ड में पिता का नाम सिंह है और मेरे उसमें कुमार है, क्या होगा? अब सही करा लीजिए, आधार कार्ड सही करा लीजिए, जो भी गलत है उसको ठीक कराइए, सही करा लीजिए, वो हो जाता है सब कुछ। आजकल कुछ भी असंभव नहीं है साथियों। समस्या वही उत्पन्न होती है जिसका समाधान होता है। दुनिया में ऐसी कोई समस्या उत्पन्न आज तक नहीं हो पाई है जिसका समाधान ना हो पाया हो। अनुराग जी करें भाई जी 8 पास चलेगा, बिल्कुल चलेगा अनुराग जी। 8th पास ही तो चलना है इसमें, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 8th पास ही चलना है। और किसी मित्र की कोई समस्या हो साथियों, किसी भी प्रकार की आपकी अभी भी कोई अगर क्वेरीज रह गई हैं, जो आपको शंकाएं हैं, उन पर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हम इसको फिर लगभग 1 घंटा हमारा सेशन हो गया और बहुत शानदार ये सेशन रहा, बहुत अच्छा लगा सर जी। और भर्तियों के लिए सामान्य जात के लिए हाँ पता कर, बिल्कुल बिल्कुल प्रवेश घोटाले जी ने बहुत इस पर कई बार मैसेज कर दिए हैं। बिल्कुल यार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, आप बार बार इस पर कार्य कर रहे हैं। अब यार मेरे स्तर की बात है नहीं, ये उम्र वाला है ना, इसके लिए तो भी सरकार ही मतलब कर सकती है इसको ना। नहीं, मेरिट सर्टिफिकेट ऐसा तो उन्होंने बोला नहीं है कि मेरिट सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या दिक्कत है। मेरिट सर्टिफिकेट से अभी कुछ नहीं कह रखा ऐसा। हाकिम सिंह जी का नंबर यार मैं कहां से दे पाऊंगा, क्षमा चाहूंगा यार, इस तरह की बातें अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा साथियों। सहयोग की बात करते हैं, आपस में मिलकर सबको आगे बढ़ाते हैं। सर एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर नाम दर्ज हो जाएगा तुरंत? बिल्कुल हो जाएगा कुलदीप सिंह जी, बिल्कुल हो जाएगा। आपके लिए बना गया है बेरोजगार दफ्तर, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। आपके लिए ही सरकार ने इसकी व्यवस्थाएं करी हैं। प्रत्येक जिले में जो है रोजगार दफ्तर खोले हैं, जितने भी बेरोजगार लोग हैं वे सब अपना रोजगार दफ्तर में नाम लिखाएं करके, ये है। तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है कि आप जो है नहीं कर सकते उसमें एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम। जिसने गलत जानकारी भरी उसकी मेरिट कैसे बनेगी? तो गलत जानकारी वाला एडिट करके ठीक कर ले। सभी मित्रों से मेरा निवेदन रहेगा, क्योंकि उसमें जो है एडिट करने का ऑप्शन है। जिनका भी जो है वो खराब हो गया, आप सभी अपना जो है एडिट करके सही कर लें, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, हो जाएगा वो सही, ऐसी कोई बात नहीं है। ये है साथियों। वैसे ना मैं तो जो एफिडेविट की बात कर रहा हूं, होता क्या, जैसे मेरा है, अगर आपका नाम सोहन है, पिता का नाम किसी में सोहन सिंह है, मोहन सिंह है, और किसी मोहन सिंह बिष्ट है, तो ऐसे में आप एफिडेविट लगा देंगे कि मोहन सिंह और मोहन सिंह बिष्ट दोनों एक ही नाम है बस। भाई जी उम्र कितनी है? उम्र जनरल के लिए साथियों 42 साल है, 18 से 42 साल, और ST SC OBC के लिए 5 साल की छूट यानी 47 साल तक है। मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम जनरल के लिए 42 साल, अन्य लोगों के लिए 47 साल। सर मैं जैसे 10 साल हो गए स्कूल में तो वरिता पहले हमको मिल नहीं, उससे मतलब नहीं है यार, ऐसा तो उन्होंने लिखा नहीं यार कहीं वरिता वाला ना मामला। लेकिन आपका अगर अनुभव है तो आप करेंगे सर, सिलेक्ट मेरिट हिसाब से करेंगे, कोई और नहीं। मेरिट बेस उन्होंने बता तो दिया। आप लोग लेट जुड़े, मैंने पहले ही बता दिया कि उन्होंने बोला है कि सिलेक्शन जो होगा कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ मेरिट बेस पर होगा। राज शाह एजुकेशन 8th पास मिनिमम, राज शाह जी एजुकेशन मिनिमम 8th पास है ना, ये है एजुकेशन जो है मिनिमम 8th पास है। मैक्सिमम कितना भी इसमें जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। सर जी एक वीडियो कंप्लीट फॉर्म भरने की अपलोड कर दो। हाँ मैं कर तो दूंगा ना, लेकिन मैं उसमें रेस्टेड नहीं हो पाऊंगा, दिक्कत है। नहीं तो इतनी समस्या तो हमने जीवन में कभी देखी नहीं। मैं तो हर विज्ञप्ति की, आप मेरी पुरानी वीडियो तो देखना वहां जाकर, सब भर्तियों की, कोई भी उत्तराखंड भारत की कोई भी ऐसी भर्ती नहीं है जो मैंने ना डाली हो। विभागीय नियमों का कुछ पता चला क्या? विज्ञापन में लिखा है कि नियुक्ति विभागीय नियमों अनुसार होगी। नहीं, विज्ञापन निकाला ही कहा इन्होंने, वो अखबार में थोड़ा सा आजा कटिंग जैसा आ रखा था, वो हो गया, जबकि इनका अपने नॉर्म से आने चाहिए। विभागीय नियमों का मतलब वही रोस्टर। साथियों मैं आपको बताऊं ना, विभागीय नियम मतलब रोस्टर वही है बस। रोस्टर मतलब जनरल, SC ST OBC, हमारी महिलाएं, खेलकूद, एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग, इन लोगों को कितना परसेंट रहेगा, यही सब उन्होंने लिखा है, बस कुछ नहीं है। रोशन नेगी 8th पास का क्या लगाना पड़ेगा? मार्कशीट। रोशन नेगी जी मार्कशीट लगेगी। ये नौकरी ठीक हुआ, नौकरी बढ़िया है यार, नौकरी कोई भी गलत नहीं होती है। अब यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, 20,000 30,000 मिल भी रहे हैं, दुख सुख में अपने माता पिता, अपने भाई बहनों को नहीं देख पा रहे, बच्चों को नहीं देख पा रहे। उससे साथियों मेरा कहना यह है कि अपने स्थानीय स्तर पर अगर नौकरी मिल जाती है तो अपने माँ बाप, भाई बहन सबको भी देख लेंगे, अपने समाज के सुख दुख कार्यों में भी सहभागिता हो जाएगी और आय का स्रोत भी बन जाएगा यार। क्या दिक्कत आ रही इसमें, है ना। सर जी आपका बड़ा सहयोग रहता है सरकार, बिल्कुल यार धन्यवाद आपका, आगे भी मैं करूंगा। किसी का स्थायी निवास का ऑनलाइन नहीं है तो नहीं, स्थायी निवास ऑनलाइन नहीं है, मतलब स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको मिलता है, मिला होगा सर्टिफिकेट के रूप में, वही तो होता है, ऑनलाइन क्या है। सर मैं अभी जुड़ा लाइव में, इंपॉर्टेंट बात बता दो जो आपने लाइव शुरू में बोली से, रविंद्र सिंह बकान जो भी आपने बड़े भैया, ऐसा है मैंने बोला कि मिनिमम योग्यता 8th पास है ना,
भर्ती जो मेरिट जो सिलेक्शन होगा मेरिट के आधार पर होगा। और आपको फॉर्म भरते वक्त जो है 8th पास वाला जो सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड जरूर भरना है उसमें। और उम्र 8 से 42 साल है, और ये है बस 5 साल इसकी छूट है ना। और सिलेक्शन मेरिट बेस पर होगा। इस पर हमने अभी चर्चा करी थी। ये है। और साथियों स्थायी और दिख और चीज जिन्होंने स्थायी नहीं बनाया ना, अभी भी स्थायी बन जाएगा। आप रोजगार प्रयाग पोर्टल में अप्लाई तो करो, उसमें उस अपनी सरकार से अप्लाई करो, बन जाएगा 10 दिन में स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी। वैसे तो बना ही होगा सबका, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी बता देंगे, थोड़ा भी लायक हूं सर। खाना तो खा लिया पहले ही। मैं तो खाना खा लेता हूं थोड़ा सा 7:30 बजे। आज मैंने आपसे कहा ना यहाँ रात को पानी आता, खैरना में मैं हूँ, यहाँ पर रात को पानी आता, तो मैंने कपड़े धोए, बर्तन वगैरह वगैरह सब, खाना खुद बनाया, तो बर्तन कपड़े धोए, तो फिर पानी चले जाता है ना 8:30 बजे बाद। इसलिए मैं सारे काम निपटा के फ्री हो गया। तब मैंने कहा आराम से आप कोई कितने भी प्रश्न पूछेंगे तो मुझे दिक्कत नहीं आएगी ना। ये रहा। तब आधे से फिर जाओ आओ इसमें काम नहीं होता, लाइव में वो सेशन में फिर नहीं हो पाते, लोगों के प्रश्नों के हल नहीं मिल पाते हैं। ये है। तो लगभग मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा लोगों का शंकाएं दूर हो पाई होंगी। फिर एक बार अंतिम, अब सेशन बहुत हो गया, सब लोगों का सोने का भी समय हो गया। भाई जी 8th पास पर मेरिट कैसे बनेगी? मतलब ऐसा होगा ना, सपोज के लिए मैंने आपसे क्या कहा, 50% है, 50% आपकी 8th में, तो 50 का भला हो सकता है 1/10 करें, 10th का 2/10 करें, 50 का 1/10 का मतलब 5 से कम 5 है ना, यानी 5 नंबर मिल जाएंगे। इंटर में आपकी 50 है तो इंटर गुणा 2/10, तो बना 50% है, तो 5 दूनी 10 नंबर उसके मिल जाएंगे। बीए 3/10, तो 5 या 15 नंबर वहां के मिल जाएंगे। इसी तरह ये मेरिट बनाते हैं। दीपमाला जी कह रहे हैं कि क्वालिफिकेशन 5th बार न्यूनतम। जसवीर सर भैया, बड़े भैया का ऊपर को खिसक गया यार, नीचे को आ जाता है। अच्छा आ जाता है, हाँ। जसवीर सर को कुछ कह रहे थे यार। जसवीर किसका था यार? मैसेज और था। जसवीर कहाँ गए? अच्छा बहुत आगे निकल गया मैं, तो बहुत आगे निकल गया शायद। मैसेज, आपको मैसेज स्क्रीनशॉट, हाँ ठीक है स्क्रीनशॉट आप भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है सर। आधार कार्ड डेटा, अच्छा कहीं और खिसक गई शायद ना, वो पता नहीं कहाँ खिसक गया साथियों। अब वो किसी को ढूंढ रहा था। तो ये है। अब तो दिख भी नहीं रहे किसी का मैसेज, कहाँ गए? सर आधार कार्ड का डेटा ठीक हो गया सर, आपको मैसेज में स्क्रीनशॉट भेज दिया, देख के बता दूंगा, बिल्कुल बता दूंगा। अभी जब वो होगा ना, अभी जब ये सेशन खत्म होगा, मैं एक बार चेक कर लूंगा। निश्चिंत रहिए, समाधान 100% आपका हो जाएगा, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। मैं देख लूंगा एक बार उसको, है ना। मैंने कर ली बात, नारायण बोरा जी कर ली, इसलिए तो मैंने कहा था ना, हमने अरे ऐसा नहीं है, वादे के बहुत पक्के आदमी, आप निश्चिंत रहे, मैंने बात कर रखी है, इसलिए मैंने सब चीजें मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। इसलिए तो मैं तो नहीं तो 5th पास कह रहा था अभी तक, तो क्योंकि इन्होंने तो कहीं कुछ लिखा ही नहीं है। अब जो समाचार पत्रों में पहले से चल रहा था वो यही कह रहे थे कि न्यूनतम 5th पास है, लेकिन आज जब वहां फोन करा तब क्लियर पता चला कि ये तो 8th पास है, मिनिमम योग्यता इसमें ये है। और दूसरा ये भी पता चला कि जो फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोग 10th 12th BA MA डाल रहे थे, लेकिन वहां 8th पास डालना बहुत कंपलसरी है, बिना उसके तो होगा ही नहीं। सर जी मेरा एक सवाल है कि ब्लॉक स्तर पर लिस्ट कब तक आएगी? नहीं 5 मार्च अंतिम तिथि है ना गुरुजी। वाहन चालक के लिए क्या है इसमें? नहीं वाहन चालक भी अभी तो इस वाले में तो नहीं है ना। वाहन चालक की अब ये रोडवेज में 200 पदों पर, ड्राइवर कंडक्टरों की 200 पदों पर भर्ती आनी है। अरे ऐसी बातें मत कहो यार रमेश भट्ट जी, आप ऐसा मत कहिए। मैं क्या हाकिम सिंह, मेरा क्या मतलब है यार? हम यहाँ लोगों की इतनी सेवा कर रहे हैं, आप यहाँ हाकिम सिंह की बात कर रहे हैं यार, बताइए। ये बहुत निंदनीय का बात है भैया, ऐसा काम मत करिए। अच्छा करिए, लोगों की मदद करिए यार, है ना। अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है, तो इस तरह की बातें ठीक थोड़ी हैं ये। अच्छा काम करते हैं यार हम सब लोग मिलके, है ना। क्या इसमें है, उसका क्या समाधान क्या? ये नारायण बोरा जी क्या था आपका प्रश्न? दोबारा बताए, प्रश्न क्या था? साइड नहीं खुल रही होगी, मैं कल इस पर करूंगा। हाँ आप निश्चित, कल संडे है, फ्री हूं मैं, जरूर आपको लाइव वीडियो दिखाऊंगा करके। सर कोई और वैकेंसी आई है क्या उत्तराखंड में? बहुत वैकेंसियां हैं यार रोजगार प्रयाग पोर्टल में। तो अभी उद्यान विभाग में आ रखी थी, और रुद्रप्रयाग में स्वास्थ्य विभाग में आ रखी हैं, और ये चतुर्थ कर्मचारी आ रखी, वहीं पर बता रहा हूं अभी। ये तो राज की तो अभी आएंगी। खैर सर कोई और वैकेंसी आई है क्या उत्तराखंड में? आपसे न्यू जुड़ा हूं। हाँ आप एक बार ना मेरी उसमें जाकर, हार्दिक जी एक बार मेरी फाइल में जाकर ना आप देखना, तो उससे आपको बहुत विज्ञप्तियां वहां मिल जाएंगी। मैं सारी डाले रहता हूँ,
पोस्ट ऑफिस में, बैंक से संबंधित, किसी भी प्रकार की आर्मी से संबंधित कोई भी विज्ञप्ति हो इस पेज में नहीं छूटेगी वो। बस आपको फॉलो कर लेना, लाइक कर लेना और को शेयर भी कर देना यार। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का आपके कारण भले उभरती है, आपके काम की किसी और के काम की हो सकती है ना। तो इससे क्या होगा, मेरे अंदर तो एक नई ऊर्जा का संचार होगा ही होगा और मैं मेहनत करके और अच्छा आपके लिए करने का प्रयास करूंगा, है नहीं है। यही सब चीजें हैं। तो साथियों अब रखें फिर, है ना, रखें। और जरूर यार बस अंत में इतना ही कहूंगा भाई, क्योंकि मैं रील तो बनाता नहीं हूँ साथियों। रील वाले तो रातों रात बड़े फेमस आते हैं, हमें फेमस तो नहीं होना, बस मुझे आप जैसे लोगों की इसी तरह बात करके राधे राधे बॉस उखलकंडा ब्लॉग में भी क्या पोस्ट पता चल है क्या। पीयूष मेवाड़ी जी नमस्कार आपको। ऐसा ना नैनीताल जिले में 200 से ऊपर पद हैं और मुझे लग रहा है 100% ब्लॉग उखलकांडा में होंगे पद, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं कि उखलकांडा जैसे ब्लॉग में पद खाली ना हो। सर योग्यता के बारे में हाँ ना बुरा जी ये बात होगी है, उन्होंने बोला कि 8th से मेरिट बेस पर होगा, मतलब मेरिट बेस 8th के हिसाब से नहीं, 7th का रिजल्ट नहीं चलेगा, 7th नहीं 8th मिनिमम 8th। सर कौन सी कंपनी को टेंडर मिला, ये मिला है रोजगार प्रयाग पोर्टल को, रोजगार प्रयाग पोर्टल है ना उसको मिला है, उसके ऊपर उन्होंने कंपनी भी ली, कंपनी मैंने ध्यान नहीं दिया। सर मेरा 8th का रिजल्ट खो गया तो क्या करूं। जसबीर सिंह चौहान जी आप ऐसा करेंगे, जिस विद्यालय से आपने पढ़ रखा, पुनः कह रहा हूं जहां से आपने पढ़ रखा वहां से द्वितीय प्रतिलिपि निकाल के ले आइए। गोपाल अरविंद जी कक्षा 5 का होगा जो जी, नहीं कक्षा 5 नहीं कक्षा 8, मिनिमम योग्यता कक्षा 8, 5वीं पास नहीं चलेगा, वो फॉर्म ही सबमिट नहीं होगा, कल आपकी मेरिट ही नहीं बनेगी, क्या फायदा। ये है ना। तो मुझे लग रहा है लगभग बहुत से लोगों का समस्या का समाधान हो गया होगा, है ना। तो साथियों अब विदा लेते हैं, कल एक नई ऊर्जा नई जोश के साथ पुनः आपके बीच लेकर आएंगे। कुछ समस्या अगर आप लोगों की रही होंगी उन पर भी चर्चा करेंगे। जुड़ी रही इसी प्रकार। मेरा यूट्यूब चैनल भी मोहन बिष्ट करके है, आप यूट्यूब चैनल में आप तो जैसे फेसबुक चलाते कर आपके बच्चे, क्योंकि आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म साथियों, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिर्फ जानकारी देखो, मैं कभी आपको नहीं कहूंगा कि आप रील पर अपना समय बर्बाद करो, मत करना साथियों, क्योंकि हमारे पास जिंदगी बहुत कीमती है। आप अच्छी चीजों के लिए करिए, उनको एक बार देख लीजिए, उसके बाद अपना लेफ्ट हो जाइए। रील में कुछ नहीं रखा है, अपना समय तो बर्बाद होता है नहीं है। काम की चीजें फेसबुक में, व्हाट्सएप में और इन पर सब काम की चीजों वाले साथ जुड़े रहिए, बाकी चीजों में अपना समय बर्बाद कर कोई फायदा। अभी आप देखिए हम लोग इतने सेशन, क्या कोई रील वाला आपको इतना समय दे सकता है? मतलब नहीं बनता है भैया, मतलब नहीं बनता। एक रील वाला आपको इस तरह से इतना समय दे दे घंटों, कोई नहीं देगा साथियों, है नहीं है। तो क्यों ना ऐसे लोगों के साथ हम जुड़े जो हमारे आपस में मदद भी करें। मेरा फेसबुक चैनल, व्हाट्सएप, यूट्यूब चैनल भी है, वहां में 8th पास बच्चों के लिए, 5th पास बच्चों के लिए मोहन बिष्ट करके आप देखेंगे, मेरी फोटो पहचान लेंगे तो 8th पास बच्चों के लिए, 5th पास बच्चों से कोई स्कॉलरशिप योजना है, राजीव गांधी है, जवाहर नवोदय विद्यालय है, NMMS है, शिवानंद नौटियाल है, इनके पेपर डालता हूं, उनके आंसर की डालता हूं। बहुत से बच्चे मेरे साथ वहां भी जुड़े हैं फेसबुक यूट्यूब चैनल में मोहन बिष्ट में, यहां भी उसका लिंक डाल दूंगा और वहां भी मुझे जरूर सपोर्ट आप लोग करना। मैं बड़े स्तर पर इसी तरह आप लोगों के लिए कार्य करते रहूंगा। भाई जी 8th की रिपोर्ट कार्ड कोई भी फर्जी बना लेगा? अरे इतना आसान नहीं है यार फर्जी बनाना, क्योंकि कल जांच नहीं बैठेगी क्या, ऐसे कैसे हो जाएगा। वहां रजिस्टर में चाहिए, पुराना रजिस्टर होगा, तो बहुत लंबी प्रोसेस, इतना आसान नहीं है सब कुछ कर पाना। 10th का चलेगा चौकीदार वाला नहीं, 10th का चौकीदार। तारा सिंह जी प्रश्न समझ में नहीं आया, चौकीदार वाला कौन सा सर्टिफिकेट होता है, लेकिन 8th पास से आप रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे, है ना। यूट्यूब नेम सर आपका रविंद्र सिंह बकाड़ जी, यूट्यूब में मेरा मोहन बिष्ट करके है। आप सभी लोग मुझे सपोर्ट करेगा, मैं इसी चैनल पर अपना लिंक भेज दूंगा यूट्यूब का, है ना, क्योंकि अभी मैं करूंगा तो शायद कट जाएगा ना, लेकिन मैं डाल दूंगा मोहन बिष्ट करके। आप जरूर मुझसे जो सुनना। करण महतोला, मुझसे सुनने में देरी होगी। करण महतोला जी अब हाँ समय भी बहुत हो गया है। बात ये हुई थी कि मिनिमम योग्यता 8th पास है ना, और मेरिट बेस पर उन्होंने बोला सिलेक्शन होगा, और आप 8th पास का अंक आपको जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें 8th पास आपको जरूर अप्लाई करना है, उसमें अपनी मार्कशीट नंबर सब कुछ भरना है। दूसरा जो उम्र की अगर मैं बात करूं तो 42 साल उन्होंने बोला है, और SC ST OBC के लिए उन्होंने 47 साल बोला है। यही सब हमें इस पर चर्चा करी, और बाकी किसी पर अंक तालिका, किसी ये सब चीजों पर हाँ ईसा रोतेला जी 8th पास का रिपोर्ट कार्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना उसके मेरिट नहीं बन पाएगी आपकी ना। उसमें लिखा है कि वो सबमिट ही नहीं होगा फॉर्म, वो सीधे ये बोल देगा कि इसमें जो है आप इसमें योग्य नहीं है। कल तक जो आप लोग करते इसके लिए डॉक्यूमेंट कहाँ चेक होंगे ओरिजिनल, नहीं वो जिले में डीओ बेसिक आपके लिए नियुक्ति का वो है, अधिकृत है।
है ना, डीओ बेसिक करते हैं इसकी नियुक्ति, जो जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक होते हैं वही नियुक्ति करते हैं। वही ऑफिस में चेक होगा, डाइट में हो सकता है, जहां भी बुलाए हूं उनकी इच्छा। मैंने चौकीदार के लिए भरा है 10th का चलेगा नहीं, चौकीदार के लिए मैं कहता रहा हूँ चलेगा तो 10th भी, लेकिन 8th पास का मार्कशीट उसमें लगाना अनिवार्य है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ये है, होना जरूरी है उसके लिए चेक ना, बिना, क्योंकि 8th पास के हिसाब से मेरिट बनेगी ऊपर को, तो आपकी तो मेरिट ही नहीं बन पाएगी जब आपके 8th पास का होगा ही नहीं, तो मेरिट किस आधार पर बनेगी फिर। ये है। अब माना सपोज के लिए मेरिट ही 8th पास के हिसाब से मैंने फिर तो और दिक्कत आ जाएगी, है ना। ये है मित्रों। तो फ्रेंड्स लगभग 1.5 घंटा हो गया भैया हमको लाइव, है ना। तो अच्छा लगा, कई मित्र जुड़े रहे, कई लोगों की समस्याओं का समाधान भी हुआ होगा, और कई लोगों के फॉर्म सबमिट भी हो गए साथियों। हम लोग बहुत पिछले लगभग 3-4 दिन से लगातार हमने इसमें कार्य करा, और आज अंत में हमको बहुत हद तक सफलताएं भी मिल गई हैं, और लगभग उत्तराखंड के कई लोग, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, कर्नाटक, केरल, कई जगहों से लोग जुड़े रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसका तो रोताली जी का सुनना, सर 12th का रिपोर्ट कार्ड नहीं लगा सकते हैं क्या? नहीं, लगा तो सकते हो, मैं कह रहा हूं कि मिनिमम 8th पास लगाना जरूरी है। 8th से ऊपर को सब लगा नहीं। जिस दिव्यांश सिंह चाचा जी, जिसके पास 8th का नहीं होगा तो 8th से मेरिट बनेगी ना। अगर सपोज के लिए कहीं फाइनली वो 8th से ही मेरिट, खाली 8th की मेरिट बनाए, तब वो तो बाहर हो जाएगा फिर। वो अलग बात है कि 10th 12th को वेटेज दे दे, वो चीज मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम क्वालिफिकेशन उन्होंने बोला है कि आप 8th लगाना ही लगाना है। ये है, ये वो फॉर्म सबमिट नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन आप देख लीजिए, प्रयास कर लीजिए। कल तक आप नहीं देख रहे थे, लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहे थे कि सर हमारे को ये बोल रहा है कि ये भर्ती के योग्य नहीं है, ये भर्ती आपके लिए नहीं है, बोल रहा कह रहे थे। ये है, रिजल्ट तो खो गया सर, फिर कैसे बन सकता है। देखो तारा सिंह जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, जहां से आपने 8th पास कर रखा है, आप ऐसा करना, वहां पर जो है द्वितीय प्रतिलिपि बनाना ना, बन जाती है। देवेंद्र नेगी, परिचालक और स्वैच्छिक कम चौकीदार क्या पद है? विद्यालय में 4th क्लास का पद हुआ, बहुत बढ़िया, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है यार, हमारे यहाँ है तो सही, सब बढ़िया है, कोई परेशानी की बात नहीं है आजकल। अच्छा जी, यही है बिष्टी जी चाचा, ये तो चाचा है हमारा, पता ही नहीं चल रहा कौन दीवान बिष्टी जी है करके ना, इसमें छोटा दिख रहा है। धन्यवाद सर जी, बेरोजगार को स्वीकार क्यों नहीं बढ़ो जी, पर ये आप जुड़े रहे मेरे साथ, अन्य अपने चाचा भतीजे जितने भी, सबको जोड़ो इस चैनल पेज के साथ। यहाँ सबको काम की खबरें, यही नहीं अन्य लोग, अभी भर्तियां बहुत आनी है, इस पेज में कोई भी भर्ती आपकी नहीं छूटेगी। वही तो काम मैं कर रहा हूं पहाड़ के लोगों के लिए, क्योंकि मैं उस रास्ते से गुजरा हूं जहां 1-1 घंटे के लिए अखबार के लिए पूछना पड़ता था, क्या तुम मालिक से तुमने अखबार पढ़ लिया, मैं पढ़ता हूं करके। पोस्टें तो लगभग 2500 हैं, 2500 पोस्टें। नैनीताल का रोस्टर देख लेना मेरी उसमें जाकर, ये है ना। तो इसलिए मैं तो उस जगह से हूं जहां अखबार के लिए हमें लाइन में खड़ा रहना पड़ता है यार, कि अखबार अब हम पढ़ लें करके। लेकिन तुम्हें चिंता कर, आप लोगों को करने की चिंता की जरूरत नहीं है। हम ईश्वर की, आप लोगों की ऐसी कृपा हम पर बरस गई है कि अब आपको किसी भी अखबार के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम भारत के क्या, अमेरिका के भी अखबार आपको खोजकर यहाँ ले आएंगे इस पेज पर, आप परेशान नहीं होना आपने। 8th का काफी रिजल्ट है, हाँ काफी कासिब रिजल्ट है। करण महतोलिया जी, थोड़ा सा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बड़े भैया, 8th पास का रिजल्ट इसमें लगेगा, ठीक है, आप लगा लेना, 8th पास जरूरी है मिनिमम, बिना उसके मेरिट नहीं बन पाएगी, फॉर्म ही सबमिट नहीं होगा मतलब आपका। ये है। अभी चतुर्थ उसमें ये माली के पदों पर आई है उद्यान विभाग में, वहां भी आप चेक कर लीजिए। मधु जी कह रहे हैं कि सर एक महिला 5वीं पास और उसने 5वीं का मार्कशीट लगा रखा, उसका फॉर्म नहीं, 5वीं का तो 8th भी तो लगाया होगा, 5वीं का कैसे हो जाएगा सबमिट, जब मिनिमम का माना मेरे को किसी चीज के लिए बीएड मांग रखा है, मैं बीएड हुई नहीं तो मेरा फॉर्म कैसे सबमिट हो जाएगा? रजिस्ट्रेशन हुआ होगा उनका, वो गलत बता रही हैं आपको। मैं फिर बता रहा हूं साथियों, जो लोग बाद में जुड़े हुए हैं, रजिस्ट्रेशन होना अलग चीज है, फॉर्म सबमिट होना अलग चीज है। रोजगार प्रयाग पोर्टल में जो लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो फॉर्म सबमिट नहीं कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म सबमिट होगा अंदर, क्योंकि वहां तो कई भर्तियां आई हैं, तो वहां कैसे तुम्हारा फॉर्म हो जाएगा? और फिर जिस भर्ती के लिए मिनिमम योग्यता 8th पास रखी है, 5th पास वाले का फॉर्म कैसे सबमिट हो जाएगा? ये तो मतलब ही नहीं हो सकता ऐसा। तो सर जी 8th की मार्कशीट पर 8th पास नहीं लिख रखा है, दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं यार दिलवर सिंह चौहान जी, ऐसा कैसे हो सकता है यार कि 8th पास नहीं लिखा? नहीं तो नंबर तो लिखे होंगे, मैंने 15 पास 33% से तो ऊपर अगर नंबर है तो इसका मतलब आप पास हैं, है ना। अच्छा लगता है यार हंसने, वैसे आप उसको अन्यथा मत लेना है कि हंस रहे, ऐसा नहीं, मतलब थोड़ा चलो थक भी गया यार, कब से चर्चा चल रही है ना। प्रताप भंडारी जी, भाई जी मैंने अपना 10 का लगा रखा है, मैंने 8th का नहीं लगा लो प्रताप जी, मैं आपको सुझाव दूंगा, मेरा आप विश्वास करिए, क्योंकि इसमें मिनिमम योग्यता 8th पास है, तो 8th पास
लगना चाहिए। आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, देख लेना, वो आपसे ये बोलेगा। फिर साथियों जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, फिर कह रहा हूं देख लेना, जिन भी लोगों का ये कह रहा होगा कि आप इस भर्ती के लिए योग्य नहीं है, इसका मतलब आपने 8th पास नहीं लगा रखा है उसमें, ये या फिर कोई टेक्निकली इशू आपने गलत भर दिया है, इसकी जानकारी, ये फाइनल बात है। अब चलो इंड करें फिर लाइव सेशन। आज तो साथियों लगभग 1.5 घंटे का हमारा लाइव सेशन हो गया है। बहुत आनंद आया, बहुत से लोग जुड़े, मिले, बातें हुई, बहुत चर्चाएं हमने करी। बहुत से लोगों का मुझे लगा आज का समाधान भी होगा। भैया जिन लोगों का, अंतिम बात कर रहा हूं, जिनका 8th का रिजल्ट खो गया है, आपने जहां से 8th पास कर रखा है, आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि वहां से आप द्वितीय प्रतिलिपि बना लाएं। और जिनके जैसे हाई स्कूल में पिता का नाम खाली मोहन सिंह और फिर किसी चीज में मोहन सिंह बिष्ट है, तो 100 नंबर का एफिडेविट बना लें। एफिडेविट में यही लिखा जाएगा कि ये दोनों एक ही नाम है और एक ही व्यक्ति के नाम है, इस तरह से लिखा जाएगा, काम बन जाएगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो रिश्ते है पिता पुत्र जो भी है, ये उसी के पिता है, इसी के पुत्र, इस तरह का एफिडेविट बनता है, काम बन जाएगा, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। लेकिन यह है कि 8th पास की मार्कशीट हो तो बहुत अच्छी बात है। ये कौन है? अच्छा ठीक हो गया, चलो बहुत से लोग जुड़े हैं यार। कल से थोड़ा सेशन ना अभी लेट रखिए, क्योंकि 8 बजे आज हमने सेशन रखा, तो लोगों को टाइम मुझे लगता है कि 8 बजे के आसपास नहीं हो पाता है ना, टाइम लगभग 8:30 के बाद हम शुरू करेंगे, ठीक है। अभी भी मैं आज, क्योंकि कमेंट तो कई आए रहते हैं, अब तो हजारों की संख्या में कमेंट आ रहे हैं, तो देखेंगे। हमें लग रहा है कि और हमारे मित्र जो हैं परेशानी में हैं, तो उनका समाधान होगा साथियों। और जुड़े रहिए, आगे कई अभी भर्ती आनी है। अगले साल चुनावी वर्ष उत्तराखंड में चल रहा है और बहुत बड़े स्तर पर LTA भी पोस्ट आनी है। अभी ये कौन है? करण महतोला जी, सर मेरे पास 5वीं था, हाई स्कूल का है। नहीं 5वीं का, तो 8वीं का कहाँ है? 8वीं का भी तो चाहिए, 8वीं का तो होना चाहिए भैया। उसमें नंबर, वहां जब आप एजुकेशन ऐड करेंगे, वहां पर पहला परफॉर्मा आपका 8th का बनेगा। थैंक यू सो मच सर सपोर्ट करने के लिए। नहीं सपोर्ट तो आप लोगों का प्रेम चाहिए, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। मधु मैम, सर रजिस्ट्रेशन हो गया, फार्म कहाँ से भरना है? फार्म के लिए आप मुझे उसमें मेरे फेसबुक वाले जहां पर मैसेज करते हैं, वहां पर मुझे सर फार्म का लिंक भेज दो, कहना मैं सीधे आपको लिंक भेज दूंगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ जुड़े हैं मधु जी, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, इसके लिए मैं आपसे वादा करता हूं, किसी भी प्रकार की नहीं। तो साथियों सेशन बहुत लंबा चल गया है, प्रयास करिए आप सभी लोग। किसी प्रकार की और कोई समस्या आएगी, टेक्निकली कल संडे है, मैं कोशिश करता हूं। रविंद्र प्रश्न फिर आज आ रहे ना, जैसे ही सोच रहा हूं। सर जी मेरी मम्मी का नाम भूमो देवी है और 10th में भूमो देवी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो देवी है तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब 10th में जो है वो ठीक ही तो है, बाकी उनको थोड़ी पता आपकी मम्मी का नाम क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा है ना। तो ठीक है सर फ्रेंड्स, आप रखते हैं यार, बहुत समय हो गया। शुभ रात्रि आप सभी मित्रों को, और आपके मीठे सपने सच हों। अगर किसी भी प्रकार की और कोई आपको समस्या आ रही, दिक्कत आ रही हो, तो वो इसी से संबंधित नहीं, कागजों से संबंधित हो, कोई भी XYZ कागज आपके हों, वो जमीन से संबंधित कागज हो, मकान से संबंधित कागजों की जानकारी हो, किसी भी प्रकार की A to Z मेरे स्तर से कोई भी सेवा की जरूरत होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको कहीं और दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे स्तर से मैं प्रयास करूंगा कि उसका समाधान आपका हो जाएगा साथियों। और आने वाली भर्तियों के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें, फॉलो करें, लाइक करें। अन्य हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के उन गाड़ गधरे नदी नालों में जो लोग रह रहे हैं, जहां अभी भी लाइट का अभाव हो या नेटवर्क का अभाव हो, उन तक भी ये सूचनाएं पहुंचा देना। किसी गरीब के बच्चे को भी रोजगार मिल जाएगा, ठीक हो गया। तो चयन का थोड़ा लेट जुड़ा आपसे, पुनः बता दीजिएगा कि वीरेंद्र सिंह बिष्ट चयन कैसे? चयन जो है मेरिट पे होगा, ठीक है। चयन वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी मेरिट बेस पर होगा और 8th पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है। राजवीर चौहान, सर फॉर्म आपने जिले से ही भरना? पक्का पक्का पक्का, जिस जिले के आप निवासी हैं फॉर्म वहीं से भरा जाएगा, इस चीज का ध्यान रहे। अन्य जगह से फॉर्म सबमिट भी होगा, किसी कारण से हो भी गया ना, चयन नहीं होगा। सर जी थोड़ा पुनः बता दीजिए, डिग्री लगाए हैं? हाँ थोड़ा लेट जुड़ा आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर फटाक से बता देता हूँ, आप ज्यादा लंबा नहीं खींचे, क्योंकि ये तो रात भर हो जाएगा ना। आपके चरण नहीं आशीर्वाद नहीं यार, आपके चरण का मैं बंधन है, सब मित्र हैं आप सभी हमारे, बस सपोर्ट करें, मुझे भी आगे को बढ़ाएं, जिससे कि मैं बड़े स्तर पर मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो, अधिक से अधिक काम करने का, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मैं कुछ नया कर पाऊं। वहां के बच्चों के लिए जो जानकारी के अभाव में किसी फार्म को भरने से वंचित रह जाते हैं, उनके लिए अगर मेरा जीवन काम आ जाए तो मैं इस मनुष्य जीवन को अपना धन्य समझूंगा। तो बिष्ट जी का एक प्रश्न था कि क्या क्या आपने बताया। मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मिनिमम योग्यता 8th पास है। जिन लोगों चयन का आधार मेरिट बेस बताया उन्होंने, और उन्होंने बोला कि आप जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें जो है
8th पास आप जरूर लगाना, उसके बाद 10th 12th लगाएंगे। और उम्र के लिए उन्होंने कहा कि 42 साल हमने जनरल के लिए करा, और बोला SC ST OBC को हमने 47 साल 5 साल की छूट दी, बाकी किसी को भी नहीं। फ्रीडम फाइटर नहीं, दिव्यांग नहीं, कोई वैसे अनाथ लोग नहीं, किसी को बोला उन्होंने अभी फिलहाल कोई ऐसी छूट नहीं दी है। सबको 42 साल तक रखना है, और अन्य लोगों को 47 से 5 साल की छूट दी है। ये है वीरेंद्र सिंह। 8th और 9th का रिजल्ट लगा नहीं, आप मिनिमम 8th से शुरू करो, 10th 12th BA MA लगा सकते हो। ये है अनुराग सिंह, मैं ग्रामीण से हूं। बिल्कुल बिल्कुल यार, ये पेज आप ही के लिए बनाया है। मैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हूं, क्योंकि मेरा जीवन में इसी तरह अभावग्रस्त से गुजरा हुआ है। हम लोगों के पास भी ये सब जीवन से मैं गुजरा हूं, पहाड़ से, गड़ी, नदी नालों से मैं बहुत अच्छी तरह परिचित हूं। तो इसलिए तो ये चैनल बना है पेज, कि मेरे उत्तराखंड देवभूमि का कोई भी बच्चा किसी भी भर्ती की जानकारी का अभाव में फॉर्म भरने से वंचित ना रहे। ना ही कोई स्कॉलरशिप योजना से वंचित रहेगा, ना ही किसी अन्य जानकारी से वंचित रहेगा, वो फॉर्म भरेगा। ये है। अभी मैंने CUT पे एक वीडियो बनाया था साथियों, हजारों लाखों लोगों ने इस वीडियो को देखा है, और मुझे लग रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के मेरे बहुत से बच्चों ने इस एग्जाम को भरा भी होगा। तो इसलिए मैं इस पर सब कार्य कर रहा हूं। सर जी, मुझे स्कूल में न्यू रिजल्ट जरूर मिल जाए। मिलना तो चाहिए, क्यों नहीं मिलेगा यार, द्वितीय प्रतिलिपि मिल जाती। अगर आपके पास वहां पर उसका अगर वो होगा, तो वहां पर आपका रिकॉर्ड होगा, तो आपको जरूर वहां पर द्वितीय प्रतिलिपि मिल जाएगी। इसमें कोई कहने की जरूरत है ही नहीं। वहां पर रिकॉर्ड होता। सम्मानित प्रधानाध्यापक जी से निवेदन करें कि मुझे द्वितीय प्रतिलिपि उपलब्ध कराने का कष्ट करें। एप्लीकेशन लिख के जाना है कि महोदय मेरे करियर का सवाल है और रोजगार का अवसर है, उसमें अपनी विज्ञप्ति को आप लगा भी सकते हैं प्रूफ के रूप में। सर इसमें मेरिट 8th पास, उन्होंने तो यही कहा यार, 8th पास के हिसाब से मेरिट बनेगी, ऑटोमेटिक बन जाएगी बोला उन्होंने। बल्कि ये भी ये है। तो अब विदा लेने का समय आ गया है। पुनः नई ऊर्जा नई जोश के साथ फिर मिलेंगे साथियों। मैं जरूर आपकी सेवा में हमेशा सेवा में तत्पर रहूंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। सुबह फिर रोजगार की खबरें हमेशा इस चैनल पर सुबह 4 बजे से आनी शुरू हो जाती हैं, 6 बजे तक रहती है। क्या इस परीक्षा में होगी? नहीं, सुरेंद्र सिंह रावत जी उन्होंने बोला कि मेरिट बेस पर होगी। जैसे BRP और CRP भरेंगे ना मेरिट बेस पर, इसी पर उन्होंने बोला कि हम मेरिट बेस पर करेंगे इसको। चलो आप साथियों, फिर क्वेश्चन आते रहेंगे, पूरी रात लग जाएगी। आधे घंटे 1.5 घंटे से ऊपर का हमारा सेशन हो गया है, और बहुत से लोगों का प्रेम मिला, स्नेह मिला। कल नहीं करण महतोलिया जी, मैं कह तो रहा हूँ आपको यार, अब खो गया तो क्या करें, वो करो यार, उसका कुछ व्यवस्था नहीं, स्कूल में बात करो उसके लिए, है ना। तो साथियों, अब शुभरात्रि कहने का समय हो गया। पुनः आप सभी मित्रों को मेरी तरफ से शुभरात्रि है। आप सभी के सपने, मीठे सपने आपको जो आते हैं वह सब सच हों। और मैं चाहता हूं कि इतनी जो हमारी जानकारी है, इसका जरूर आप हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों तक भी इसको जरूर पहुंचाएंगे, जिससे कि उनको भी जो है इस फॉर्म भरने का अवसर में, मेरी मात्र शक्ति को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि हम लोग तो जॉब के लिए कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन मेरी मात्र शक्ति को आप जरूर इस फॉर्म को आप भराइएगा, क्योंकि उनको स्थानीय स्तर पर जो है नौकरी मिल जाएगी। नैनीताल के फॉर्म कब भरे जाएंगे? हमारे BTC मेंबर साहब, मैं प्रकाश मेहता जी बोल रहे हैं, चंदन सिंह मेहता जी के बड़े भाई हुए शायद, एडवोकेट जो हमारे चंदन मेहता जी, उनके बड़े भाई बोल रहे हैं। नैनीताल के फार्म आज आ चुके हैं। रोजगार प्रयाग पोर्टल में मेहता जी फॉर्म भरे जा रहे हैं। रोजगार प्रयाग पोर्टल में आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद वहां पर नैनीताल के भी मैंने रोस्टर डाल रखा है। मैं पुनः आज रोस्टर और डाल दूंगा, आप आराम से उसको देख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फॉर्म निकल चुके हैं 2-3 फरवरी को, 3-4 फरवरी को, और 5 मार्च इसकी अंतिम तिथि है। ये है। चलो तो साथियों, शुभरात्रि। सर मैंने जब प्रयाग पोर्टल रजिस्ट्रेशन करवाया तो उसने अपना 12th पास वाला एम्प्लॉयमेंट ही बनाया जी, मेरे ग्रेजुएशन वाला एम्प्लॉयमेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यार, ऐड करा लेना, क्या दिक्कत आ रही है? कोई परेशानी नहीं होती है, वो कोई दिक्कत नहीं है कि अभी मेरा इंटरव्यू है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, आप चढ़वा लो, क्या दिक्कत है? बहुत लंबा है क्या? कोई दिक्कत नहीं, चढ़वा लेना, चढ़ जाता है, कोई परेशानी की बात नहीं है ऐसी। ठीक है। किसी भी मित्र का रोजगार दफ्तर में अगर अपनी एजुकेशन को अपडेट करना चाहता है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, सब कुछ संभव है, घर बैठे संभव है, ऐसी बात नहीं है। परेशान नहीं रहें, अपनी सरकार पोर्टल में जाएं, हर चीज ऑनलाइन घर बैठे बन जाएगा। आधार कार्ड के लिए आधार ऐप डाउनलोड कर लें, हर चीज घर बैठे बन जाएगा। बायोमेट्रिक थोड़ा सा फेसेस नहीं अभी नहीं हो रहा है, बहुत जल्दी आधार फेस ऑथेंटिकेशन ऐप आता है, आधार फेस ऑथेंटिकेशन, तो उसको डाउनलोड कर लेना, काम बन जाएगा। किसी के लिए कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है। बाकी किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता देना, आपका हर संभव मदद करने के लिए आपका भाई खड़ा है। तो अब मुझे अनुमति दे दो। नमस्कार, नमन आपको सिर झुका के, और शुभ रात्रि।